प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुला मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को वापसी है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को वापसी है तारती, पापियों को वापसी है तारती, पापियों को वापसी है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यं द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः। सचन्त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त, गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरान्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनोतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतवान् भवाब्धिबोधम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दर
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए कृष्णाष्टकम के माध्यम से भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार के चरणारविंदों में अपने मन को समर्पित करते हैं। भगवत कृपा को शीश पर धारण करके फिर हम आज की षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भजे ब्रजे समस्त पाप खंडनम स्वाहात चित्तरंजनम सदैव भजे समस्त सुखी
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यत पाद पंकज रज समवाप्य विश्वमा ब्रह्मासृजत्युदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रस्य संहरते नेत्ररथा समर्था तस्मै नमोऽस्तु सततं श्रीराधिकायै। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगदम्बिका जगन माता व्रजेश्वरी वृंदावनेश्वरी रसिकेश्वरी रासेश्वरी अमृत वर्षिणी भक्ति प्रदायिनी भगवती किशोरी कृपा शक्ति श्री राधे रानी सरकार के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं। जिन भगवती की कृपा रज प्राप्त करके ब्रह्मदेव समस्त सृष्टि की रचना कर डालते हैं, नारायण प्रभु भगवती योग माया कृपा शक्ति किशोरी जी की चरण रज के प्रताप से सारे जगत का पालन पोषण करने में समर्थ हैं। और अंततो गत्वा भगवान भोलेनाथ इन्हीं महामाया के प्रताप से संपूर्ण जगत को स्वयं में समेट लेते हैं, संहरण कर डालने में समर्थ हैं। तो सृजन पालन संहरण की शक्ति तीन देवों में प्रदान करने वाली हमारी भगवती किशोरी जी हैं, शक्ति स्वरूपिणी हैं, साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। बिना इनके आप भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। बिना भक्ति के ठाकुर जी कभी भी रिझने वाले नहीं। आप में लाख गुण हो, लाख साधन आपके पास उपलब्ध हो, पर यदि भक्ति की कृपा नहीं, जीवन में भक्ति आपके आई नहीं, तो भगवान आपको कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। तो ना तप से, ना यज्ञ से, ना वेदाध्ययन से, ना जप से, ना ध्यान से भगवान आपको मिलेंगे तो सही, पर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं। पर यदि भक्ति महारानी की कृपा आप पर हो गई तो वही ठाकुर जी जो बड़े बड़े योगियों को भी ध्यान गम्य है, भक्ति महारानी हाथ पकड़ करके हमें थमा देती है। ये भक्ति मैया का प्रताप है, ये किशोरी जी का प्रताप है। उन भटके हुए साधकों को बताया जाता है, अरे पागलों,
भगवत तत्व को कहाँ वेदों में ढूंढते फिर रहे हो? कहाँ जंगलों में, कहाँ गुफाओं में, कहाँ पर्वतों में, कहाँ लोकालोक में ढूंढते फिर रहे हो? अरे एक बार जाके वृंदावन जरा देख लीजिए, वही ठाकुर जी, वही निराकार ब्रह्म किशोरी जी के चरणार बिंदों में लौटता दिखाई देगा। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुन चौगुने चायन। देखियो सुनियो कब हो ना कितो, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। तेरत हेरत हारी परा, रसिखानी बतायो न लोग लुगायन। देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठियो पलोटत श्री राधिका पायन। हमारी सरकार तो राधे जी के दीवाने हैं, चरणार बिंदों के रसिक हैं। किशोरी जी के चरणार बिंदों में ठाकुर जी सेवा करते दिखाई देते हैं। तो वही परब्रह्म जो ब्रह्म, शुक, नारद, भीष्म आदि बड़े बड़े संतों को भी नजर नहीं आता, देवों को भी समझ में नहीं आता, वही किशोरी जी की चरण रज से हमारी पकड़ में आ जाता है। अन्यथा ढूंढते रहना जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर व्यतीत हो जाएंगे, पर उसकी झलक तक आप नहीं देख पाएंगे। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, रालक्षितो न सहसा पुरुषास्त्वदीयो, सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति, तम राधिका चरण रेणु मन स्मरामि। ऐसे श्री भक्ति स्वरूपा राधे रानी जी के चरणार बिंदों की रज की हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये मन हमारा इतना चंचल है कि शीघ्रता से तो भगवान के चरणों में कभी लगने वाला नहीं। जब भी आप भजन करने बैठेंगे तब आपका मन चंचल है इतना कि तुरंत भाग जाएगा, और जब मन नहीं लगेगा भगवान के भजन में तो कभी भी आपका कल्याण होने वाला नहीं। मन लगना अति आवश्यक है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। तो मचलता है ये मन बारंबार, तो फिर पकड़ में कैसे आएगा? यही किशोरी जी के चरण रज के प्रताप से हमारा मन एकाग्र चित्त हो जाएगा और अपने आप भगवान के चरणार बिंदों से जुड़ जाएगा। और जब भगवान आपके जीवन में आ गए, फिर बड़े से बड़ा संकट हो, चाहे जितना बड़ा आपका दुख हो, सारा दुख सारा संकट आपका तत्क्षण दूर हो जाएगा। अरे जब ब्रजवासियों पर विपदा आई थी तो भगवान गोवर्धन उठा करके गोवर्धनधारी बन गए थे, गिरधारी बन गए थे। और जब देवताओं पर संकट आया था तो भगवान वामन का स्वरूप बना करके बलि महाराज को छल लिए थे। और तो और जब सूर्य चंद्र पर विपत्ति आई तो भगवान सर्भानु को अपने चक्र सुदर्शन से 2 भागों में काटकर बांट दिए, राहु केतु स्वरूप में। तो भगवान का काम ही है भक्तों की रक्षा करना। येनोत्पाट्य समूल मंदर गिरिम क्षत्रि कृतम गोकुले कृत्वा त्रीणि पदानि येन पृथ्वीं बद्धो बलिर्लीलया।
राहुर येन महाबलो सुर रिपु कायार्दिशेषी कृतः स मां पातु युगे युगे युगपति त्रैलोक्यनाथो हरि। तो भगवान भक्त की रक्षा करने ही आए हैं और तो और अपने दासों के मान का भी मर्दन करने आए हैं। इंद्र को मद हो गया था तो भगवान ने उसके मान का हनन करके उसकी पूजा पर प्रतिबंध लगवा दिया और अपने ही स्वरूप गोवर्धन नाथ की पूजा ब्रजवासियों से करवाई। ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से गोवर्धन नाथ की पूजा करी। सबने भाई दूज का त्योहार मनाया और इधर इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ भाई पता लगाओ भैया, प्रतिवर्ष दीपावली के दिन हमारी पूजा हुआ करती थी, लेकिन आज दीपावली बीत गई, प्रतिपदा भी बीत गई, द्वितीया जाने वाली है, तृतीया आने वाली है, पर अब तक हमारी पूजा कैसे नहीं हुई? जाओ पता लगाओ। और जैसे ही ये सैनिक आए, ब्रज का बदला हुआ वातावरण देखा, गोवर्धन नाथ की जय जयकार सुनी, इंद्र के पास गए, महाराज आपका पत्ता साफ। क्या हो गया? सैनिकों ने कहा सरकार, पूरे ब्रज प्रदेश में आपका नाम लेने वाला कोई बचा ही नहीं। सारे उस गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं और ये सब करने वाला वह कृष्ण कन्हैया है। और जैसे ही यह बात सुनी कि उस वाचाल कन्हैया की बातों में आकर ब्रजवासियों ने हमारी पूजा रोक दी है, इंद्र तो एकदम क्रोध में लाल पीला हो गया। वाचालम बालिशम स्तब्धम यज्ञम पंडितमानिनम कृष्णमर्त्युमुपाश्रित्यम गोपा मे चक्रुर प्रियम। इंद्र ने कहा कि इन ब्रजवासियों को अपने दुष्कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। अरे मुझ देवताओं के राजा से इन्होंने ऐसा विरोध किया है, तो गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणः इंद्रो प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चादेश मान्युतः। तुरंत इंद्र ने सामर्थक आदि मेघों का आह्वान किया जो प्रलयंकारी प्रभंजन करने वाले हैं। सबसे कह दिया कि जाओ ब्रज प्रदेश पे छा जाओ, एक भी ब्रजवासी बचने ना पावे। सारे काले काले लाल पीले बादल ब्रज मंडल पर छा गए, गड़गड़ाने लगे और इतनी भयंकर की वर्षा होने लगी कि सारा ब्रज प्रदेश उस भयंकर वर्षा से कर्षित हो गया। सारे ब्रजवासी हाहाकार करते हुए भगवान की शरण में आए। गोप गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः। सारे ब्रजवासियों ने कहा कि हे गोविंद, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? सारे ग्वालों ने कहा सरकार, हमने इंद्र की पूजा रुकवा कर गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई, तो देखिए वह इतना नाराज हो गया है कि आज हमको मार डालने पर तुला हुआ है। प्रभु, आज यदि आपने हमारी रक्षा नहीं करी तो फिर हमारा प्राणांत हो जाएगा, हमारे घर नष्ट हो जाएंगे, हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। सारे ब्रजवासियों ने एक स्वर में कहा कि हे गोविंद, हमारी रक्षा करो। त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सलः। भगवान ने देखा कि इन ब्रजवासियों का, इन विचारों का हमारे अलावा कोई और नहीं है
और एक बार जो बड़े भाव से कह दे प्रभु मैं तेरा, तो सब भूतों से अभय उसे मैं कर दूं व्रत है मेरा। ये तो मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि एक बार जो सारी दुनिया को छोड़ करके हमारी शरण में आ जाता है, तो फिर मैं भी उसकी रक्षा का भार अपने कंधों पर ले लेता हूँ। भगवान ने भी सोचा कि इन विचारों का हमारे अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है। तस्मान्म शरणम लोके मन्नाथम मत्परिग्रहम् गोपायै स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः। भगवान ने कहा, रे ब्रजवासियों मत घबराओ, जिस देवता ने अपनी पूजा कराई है वही देवता हमारी रक्षा भी करेंगे। चलो सब मिलजुल कर गोवर्धन नाथ की तलहटी में चलते हैं। और जैसे ही सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन नाथ की तलहटी में आए, सबने कहा लाला बताओ का की हो जाए। भगवान ने कहा का करोगे? अरे प्रेम से हाथ जोड़कर देवता को प्रसन्न करो, मनाओ, आपको प्रसन्न है जाएंगे तो अपने आप में सबरो काम बन जाएगा। अब तो जैसे ही भगवान ने कही नाम संकीर्तन करके देवता को प्रसन्न करो, सबरे ब्रजवासी बड़े भाव से हाथ जोड़कर गोवर्धन नाथ को मनाए हुए लग गए। आइए हम और आप भी बड़े भाव से गोवर्धन नाथ की शरण ग्रहण करते हैं। बोल गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। राखो अब गोवर्धन गिरधारी, राखो अब गोवर्धन गिरधारी, शरण
सारे ब्रजवासी बड़े भाव से गोवर्धन नाथ का संकीर्तन किए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों शांत है जाओ। गोवर्धन नाथ ने उपाय बताए दियो। अच्छा लाला का उपाय बतायो। भगवान बोले कि देवता ने कान में आए के कह दी है कि ब्रजवासियों कछु न के ज्यादा बारिश है रही तो तुम सब चिंता मत करो, मुझको उठाए के छाता बना लियो। अब तो सारे ब्रजवासियों के होश उड़ गए। लाला तो सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकलो। अरे भैया ये इतने लंबे चौड़े 7 कोस को देवता या को छाता कैसे बना ले भाई। भगवान ने कहा कि जब देवता ने कान में जाए की बात कही है तो बन ही जाएंगे, चलो प्रयास करके देखते हैं। सारे आए, सबने प्रयास किया, पर परीक्षित जैसे वर्षा काल में छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ कर छाता बना करके खेलते हैं, ऐसे ही हमारे गोविंद ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोष के गोवर्धन नाथ को बड़ी ही सरलता से उठा करके अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इत्युक्त्वैकेन गोपेन इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकम् इव बालिकम्। गिर को धारण करने के नाते भगवान का एक और नाम बढ़ गया गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। तो भगवान ने 7 दिन पर्यंत गोवर्धन नाथ को अपनी उंगली पर धारण करके रखा। 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गोवर्धन नाथ को 7 दिन और 7 रात तक अपनी इकन्नी उंगली पर धारण करके रखा। सारे ब्रजवासी मिलजुल कर डंडा कंधा इत्यादि लगाए हैं। सबको यही लग रहा है कि हम सबने मिलजुल के उठा रखा है। अब जब धीरे धीरे दिन बीतवे लग गए, सबरे बोले लाला हमें तो नए को खबर नहीं थी भैया कि आजकल हम इतने ज्यादा बलशाली है गए। अरे भैया जे नए को आशा नहीं थी कि उठ ही जाएगा। भगवान बोले तब हमने कहा था कि ना यदि हम गौ को सेवा करें तो गौ रस का भी आनंद हम ही लेंगे, तभी जाए करके शक्ति हमारे शरीर में आएगी। तो देख लो हमने तुमको इतना गौ रस खवाए दियो कि आज सबरी ताकत काम में आ गई कि ना। ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता भैया, हम देख रहे हैं हमारी या कंधा थक जाए तो या कंधा को सहारा लगाए दे। अब जब दोनों ही कंधा थक जाए तो नेक सिर के सहारा लगाए दे। अब जब सिर भी थक जाए, पूरे शरीर थक जाए तो नेक डंडा का सहारा लगाए करके हाथों पैर ठीक कर ले। पर भैया हम देख रहे हैं तो 7 दिन ते लगातार वही अंगुलियां लगाए खड़ो है। बेटा या अंगुलियां में दर्द ना है भाई, देख ज्यादा मेहनत मत करियो, हम सब इतने हैं मिलजुल के उठा लेंगे, तू जाए के नहीं आराम कर ले। कन्हैया बोले मेरे बिना अकेले संभाल लोगे? ब्रजवासी बोले दारी के का लग रो कि सबरो पहाड़ तेरी अंगुरिया पे टिको है। अरे जा जाए के आराम कर ले। भगवान ने कहा नाराज मत हो, संभालू या को। और भगवान ने नए अंगुरिया नीचे करी, पूरे गिरिराज नीचे आए लग गए।
अरे कन्हैया समरियो समरियो। भगवान ने फिर लगाए दिया अंगुरियों। सबरे ब्रजवासी हैरान है कि बोले कि भैया या छोरा की नए कंगुरियां नीचे भई, अपने तो डंडाई चटाचट उड़ गए, ने को और नीचे होती तो अपने तो कंधाई चटाचट बोले जाते। पता लगाओ भैया कि आज सबरो पहाड़ छोरा की अंगुरियां पे टिको है का। निकालो अपने डंडा और कंधा बाहर। और जैसे ही सबने एक एक करके डंडा कंधा बाहर निकाले तो मात्र गिरिराज गोवर्धन नाथ भगवान की कनिष्ठिका पर टिके रहे। सारे ब्रजवासी हैरान है गए कि भैया या छोरा तो इतनो पहलवान के सबरो पहाड़ यही ने उठा रखा है और हम सब फालतू में माटी के मधुकरा बने लगे हैं। नंद बाबा के पास गए, हाथ जोड़ के पूछने लगे, बाबा तोय हमारी सौगंध, सच्चे सच्चे बताना ये छोरा आपका ही है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ते एक पहलवान भये, पर यह छोरा जैसा आप पहली बार मिला है। क्व सप्तहायनो बाल है, क्व महात्रिविदारणम, ततो नो जायते शंका, ब्रजनाथ तवात्मजम। नंद बाबा बोले मेरो छोरा ना है तो और कौन को छोरा। अरे भाई आपके बारे में बड़ी बड़ी भविष्यवाणी गर्गाचार्य जी महाराज करके गए हैं। वाने कही थी कि तुम्हारा छोरा साक्षात नारायण जैसे गुणों वाला होगा। तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणः। इसलिए भैया यहाँ पे भगवान की कृपा ज्यादा है, ये भगवान भगवान ना है। अब सबरे ब्रजवासी इधर जब 7 दिन और 7 रात तक भयंकर मूसलाधार वर्षा भई, सारे बादल बरस बरस के हार गए, बाहर चले गए, पलायन कर गए और सूर्य देवता निकल आए। पूरे ब्रज प्रदेश में धूल उड़ने लगी तो भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों निकलो बाहर। सारे ब्रजवासी बाहर निकले और भगवान ने जिस सरलता के साथ गोवर्धन नाथ को उठाया था उसी सरलता के साथ स्थापित भी कर दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। सारे बादल इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा क्या हुआ। सबने कहा महाराज जितना था सब ढकेल दिया, कुछ बचा ही नहीं। तुरंत इंद्र ने डांट के भगा दिया सबको और समझ गया कि हमने साक्षात जगदीश्वर की परीक्षा ली है। अरे विधाता भी परीक्षा लिए थे, उनका क्या परिणाम निकला हम जानते हैं। इंद्र को अपनी गलती समझ में आई। 9 दिन तक 7 दिन तक लगातार नवमी तक वर्षा भई और 10वीं के दिन एकांत पाकर के इंद्र ने भगवान की स्तुति करी, भगवान को प्रसन्न किया। इंद्र आया, 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, मायामयोयम गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु हमारी गलती को क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार जब हमें पद मिल जाता है तो हम आपके श्री पद से विमुख हो जाते हैं और पद मिल जाए, यदि हम भगवान के पद से विमुख हो जाएं तो फिर वही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है।
भगवान ने तो केवल इंद्र को अधिकारी बनाया था, पर इंद्र को घमंड हो गया कि हम सर्वेश्वर हैं। अपने आप को जो जगत गुरु मानने लग जाते हैं, जगदीश्वर मानने लग जाते हैं, ऐसे जगत मानियों के मान का भंग करने भगवान पधारते हैं। पिताम गुरुस्त्वम जगतामधीशः दुरत्ययं काल उपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तन्वी समीह से मानव विधुनवम जगदीश मानिनः। भगवान ने कहा कि तुमने बात सही करी, क्योंकि कभी कभी जब हमारे दास हमारी दी हुई संपत्ति पर अहंकार करने लगते हैं, तो फिर हम अपने दासों का की उद्धार करने के लिए नई नई लीलाएं करते हैं, तो उसी का मान भंग करते हैं भगवान, जिसे अपना मानते हैं। तो इसलिए जो भगवान के दास हैं, तन मन धन सब कुछ केवल सरकार पर निछावर कर देते हैं, अपना कुछ मानते ही नहीं। जब हम अपना मानेंगे और जब वह हमसे छीन जाएगा तो कष्ट होगा हमें, और जिसे हम अपना मानेंगे ही नहीं, वह हमसे छिन जाएगा तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान ने इंद्र को समझाया कि देखो, जितना भी तुम्हें मिला है सब हमारी संपत्ति जान करके केवल उनका तुम उपयोग करो, बाकी उस पर अपना अधिकार समझने का कभी भी तुम प्रयास न करना। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य येच्छाम्यनुग्रहम्। भगवान ने समझाया इंद्र को और क्षमा दान दे दिया। तो प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति किए थे, लेकिन भगवान ने बात तक नहीं करी, और इंद्र ने मात्र 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और भगवान उससे प्रसन्न हो गए। ऐसा क्यों? अरे ब्रह्मा जी तो बड़े अधिकारी थे, बड़े प्रबुद्ध थे, पर उनसे बात नहीं करी, इंद्र से बात कर ली। देखिए, इसलिए भगवान ने क्षमा दान दे दिया कि जो ब्रह्मा है वह भगवान के बड़े बेटा हैं, और जो इंद्र हैं वो भगवान के छोटे बेटा हैं। तो जैसे किसी का 20 वर्ष का कोई बालक हो और कोई 2 वर्ष का बालक हो, तो यदि उसका 20 वर्ष का बालक कोई गलती करेगा तो माता पिता उसे सरलता से क्षमादान नहीं दे देते, क्योंकि वह बड़ा प्रबुद्ध है। इसलिए उसको समझना चाहिए था कि हम गलती कर रहे हैं, इसलिए शीघ्रता से क्षमादान नहीं देते। पर यदि आपका 2 वर्ष का बेटा कुछ गलती कर बैठता है तो माता पिता उसे नादान समझ करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी बालक है, अभी उसमें ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्मा जी भगवान के बड़े पुत्र हैं और इंद्र छोटे हैं, इसलिए इंद्र की गलती को सरकार ने तुरंत माफ कर दिया, क्षमादान दे दिया भगवान ने, और इसलिए भी माफ कर दिया कि गलती से ही सही इंद्र के कारण भगवान के भक्त भगवान के नजदीक 7 दिन और 7 रात तक रहे, और ब्रह्मा जी के कारण भगवान के भक्त भगवान से पूरे 1 वर्ष पर्यंत दूर रहे। तो जो भगवान को उनके दासों से मिला देता है, भगवान उस पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि इंद्र को तुरंत क्षमादान दे दिया कि जाओ। अब जब भगवान ने गोवर्धन लीला करी, सारे ब्रजवासी इतने गदगद हो गए कि सब आकर के भगवान गोविंद के चरणार बिंदों में गिर पड़े। सबने बड़ी सेवा करी ठाकुर जी की कि हमारे लाला कितने करामाती हैं,
कैसी कैसे लीलाएं करते हैं, कैसे कैसे देवता इनके शरण में गिरते हैं। और स्वर्ग से कामधेनु गौ आई, अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया और भगवान को आज नया नाम दे दिया गोविंद, कि प्रभु हम गायों के आप ही नाथ हो। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अहो इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रतां गतः, गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। दशमी तिथि व्यतीत हुई, एकादशी का दिन आया और एकादशी के दिन हमारे नंद बाबा भगवान की विधिवत पूजा करते हैं। पक्के वैष्णव हैं, इसलिए एकादशी का व्रत नियम से करते हैं और नारायण प्रभु की 1000 तुलसी दलों से विधिवत अर्चना करते हैं। एकादश्यां निराहार समव्यर्च जनार्दनः, स्नातुमानन्दस्तु कालिन्दै, द्वादश्यां जलम आविशत। एकादशी का व्रत किए, नारायण की पूजा किए, उसके बाद जब द्वादशी तिथि आई तो नंद बाबा को भ्रम हो गया कि रात्रि वेला हुई है, प्रारंभ प्रभात की बेला है और रात्रि वेला में ही यमुना जी में स्नान करने के लिए पहुंच गए। और रात को नदियों में स्नान करना वर्जित है, क्योंकि उस समय वरुण देवता के दूत नदियों में भ्रमण करते रहते हैं। अब रात को जब नंद बाबा यमुना जी में डुबकी लगाए तो उनको वरुण देवता के दूत पकड़ करके वरुण लोक ले गए। अब जो साथ में ग्वाल वाल आए थे, सबने कन्हैया को जाकर बताया कि लाला तुम्हारे बाबा यमुना नदी में डूब गए। भगवान तुरंत दौड़े, यमुना नदी में डुबकी लगाए और सीधे वरुण लोक में नजर आए। और जैसे ही वरुण देवता ने भगवान का दर्शन किया सो तुरंत चरणों में प्रणाम किया कि अद्य में निवृतो देहो दैवार्थोदि गतः प्रभो। प्रभु आज हमारा जीवन सफल हो गया कि आपके चरणार बिंद हमारे लोक में पहुंचे हैं। भगवान ने कहा हमारी तो खूब स्तुति कर रहे हो, हमारे पिताजी को बांध करके पटक रखा है। और जैसे ही वरुण देवता ने परिचय पाया कि नंद बाबा साक्षात भगवान के पिता हैं, तो हाथ जोड़कर क्षमादान मांगी कि प्रभु हम दूतों से, हमारे दूतों से गलती से यह कार्य हो गया। अजानता माम के न मूढ़े नाम कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान क्षंतु मरहति। हम आपके पिताजी को अभी लाते हैं। तो भगवान नंद बाबा को लेकर के जैसे ही बाहर आए, ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा बड़ी देर की डुबकी लगा ली आपने। अब नंद बाबा वैसे ही घबराए हुए थे, उन्होंने कहा भैया हमें का पतो, अरे हम तो यमुना जी में रात्रि को ही स्नान करने पहुंच गए और भैया वहां 2-4 हट्टे कट्टे छोरा आए, मोको पकड़े और दबोच करके एक लोक में ले गए। भैया उन सबन को एक बड़ो सो राजा और बड़ो सो सिंहासन पर विराजमान था और मोए बांध के पटक रखा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तब तक भैया न जाने कहाँ थे घूम तो भयो मारो कन्हैया उधर पहुंच गयो। और जैसे ही कन्हैया को सबने दर्शन कियो, न जाने कहाँ रिश्तेदारी वाकई निकल गई कि सबरे या छोरा की पावन में लोट पोट है गयो। अब मैं देख देख के तो हैरान है गयो
कि मोए तो बांध के पटक राखो और छोरा की देखो कैसी सेवा करे। और कन्हैया को अपने सिंहासन पर विराजमान कर दियो और मेरो लाला नेक नेक से हाथन ते सबन को आशीर्वाद दे रो। और जैसे ही सबने पतो पायो कि मैं वाको बाबा हूँ, अब तो सबने हमारे चरणन में लोटपोट है गयो। और जैसे ही यह बातें ब्रजवासियों ने सुनी, सबके कान खड़े है गए, भैया कछु है जाए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये लाला कोई साधारण ना है, ये तो साक्षात भगवान है। और भगवान को पहचानते ही सारे ब्रजवासी दूर दूर से ही हाथ पैर जोड़ने लगे। अब भगवान को बड़ा अटपटा सा लगा। उन्होंने कहा, क्यों भाई ये दूर दूर से हाथ पैर क्यों जोड़ रहे हो? सबने कहा, लाला आज ही पता चलो कि तुम्हारो भगवान है। भगवान कहे, वो कैसे? सबने कहा कि लाला पैदा होवे की देर ना है भाई कि तूने पूतना को मार दियो। अरे तूने एक लात में गाड़ियां उड़ाई दी, जैसे तैसे हमने मन को मना लियो। पर भैया जब तूने बड़े बड़े राक्षस चुटकी में मारे, काली नाग को नाथा, और जब तूने गोवर्धन नाथ को भी उंगली पर धारण कर लिया, तो हमारी रही सही कसर भी दूर है गई। अब तो एकदम मन मान गयो कि तू हमारो भगवान है। अब तो भैया तेरे साथ कबो नहीं खेलवे वाले, न जाने कौन सो क्षण भगवान को कौन सा अपराध बन जाए। अब भगवान को लगा कि ये तो सब गड़बड़ है गई। यदि ब्रजवासियों ने हमें सचमुच भगवान मान लिया तो मेरी सारी लीला व्यर्थ है जाएगी, सारा रस भंग है जाएगा। भगवान बोले कि अच्छा जे बताओ, यदि मैं भगवान भयो तो तुम सबन का कर लोगे? सबने कहा, यदि तू भगवान है तो भगवान बनो रहे, हमें कछु नहीं लेने देनो। पर भैया यदि तू भगवान है तो तेरो वैकुंठ किधर है? हम सब आपके वैकुंठ को दर्शन करना चाहते हैं। भगवान बोले, यदि वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हो तो या चक्कर में पड़ो ही मत कि मैं भगवान हूँ कि नहीं। तो जो जो वैकुंठ को दर्शन करना चाहे सब या ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए। और जैसे ही ब्रह्म कुंड में सबने डुबकी लगाई तो सीधे वैकुंठ में नजर आए। ते तो ब्रह्म हृदोनीत्वा मग्ना कृष्णेन चोद्रिता दद्रशुर ब्रह्मणो लोके यत्रा क्रूरोद्यगात् पुराः। वैकुंठ में सभी भगवान के सदृश चतुर्भुज पीतांबरधारी नजर आए। अब दौड़कर ब्रजवासियों ने कहा, भैया जी राम राम। तब तक वह दूत ने मुख पर उंगली रखी और बोला, मौन मास्ता। सारे ब्रजवासी बेचारे बड़े हैरान भये, भैया ये तो काउते राम ही राम नहीं करे। तब तक और ब्रजवासी बोले कि लाला भैया हर जगह एक ही भाषा थोड़ी चले, हर जगह अलग अलग अपने अनुसार शिष्टाचार व्यवहार आचार विचार और भाषा होए। अलग अलग देश को अलग अलग भाषा, हर जगह राम राम थोड़ी चले। अब कहो राधे राधे, कहीं हर हर महादेव, कहीं जय सिया राम, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। जैसा देश वैसी भाषा। ब्रजवासी बोले, भैया जब ये हमारी भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ ते अपने कन्हैया को पता कहते पूछेंगे। तब तक एक बोला कि भैया वो देख, 1000 फण के ऊपर जो शयन कर रहा है, बाकी सकल सूरत तो एकदम अपने कन्हैया से मिलजुल रही है। दूसरों बोलो, मैं पक्को कह सकूं ये अपनों कन्हैया ही है। और जैसे सब कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ लगाए, दूतों ने रस्सी लगा दी। जो कछु पूजा पाठ करनी है सब यहाँ रस्सी के बाहर से ही करो। अब बेचारे दूर से ही हाथ पैर जोड़वे लग गए। और तब तक ब्रजवासियों ने देखा कि लाइन लगी है और उस लाइन में पंचानन शिव जी, चतुरानन ब्रह्मा जी, खडानन कार्तिकेय आदि बड़े बड़े देवता विराजमान है। ब्रजवासी बोले, गजब को लोग है भैया, पहले तो 4-4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो 4-4 मुंह वाले
5-5 मुंह वाले दिखने लग गए। सबने धारा प्रवाह वैदिक छंदों से मंत्रों से भगवान की स्तुति करते सुना, बड़े गदगद भये। नंदा दयस्तु सारे प्रसन्न भये, पर सबने ही वृंदावन का स्मरण किया कि कन्हैया हमें तो अपने वृंदावन में बुला ले। और जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया तो जिस कुंड से डुबकी लगाए थे उसी कुंड से उछल करके सबके सब बाहर आए गए। और वृंदावन बिहारी लाल मंद मंद मुस्कुराते वहां पर विराजमान थे। तो सब के सब जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। कन्हैया तेरो वैकुंठ तो गजब को है भैया, पर जो आनंद अपने यहाँ वृंदावन में हम सबन को है वह आनंद तेरे वैकुंठ में नहीं। अरे वाह, वैकुंठ में तो तेरे दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़ती है, पर यहाँ वृंदावन में तो कब कौन सी गैया के पीछे मिल जाए कोई पता नहीं। इसलिए वृंदावन की महिमा वैकुंठ धाम से भी बढ़कर है। श्रीमद वृंदावनम धाम पूर्णानंद रसाश्रयम् भूमे चिंतामणि स्तोयम् अमृतम् रसपूरितम्। तो ऐसा यह दिव्य वृंदावन धाम है जहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है, जहाँ का जल यमुना जल अमृत से भी बढ़कर है, जहाँ की गाय सुरभि गाय कही जाती है, जहाँ के हर डाल डाल पर हर पात पात पर किशोरी श्री राधे रानी की झनकार सुनाई देती है। वृक्षा सुरात्रुमास तत्र सुरभि वृंद मंडितम सदा कैशोर रूपेश गोप गोपीश सर्वदा। ऐसा यह दिव्य वृंदावन धाम। यह तो केवल प्रेमियों के लिए भक्तों के लिए भगवान ने दिव्य सच्चिदानंदमय धाम बनाया है। बड़े बड़े भक्त वैकुंठ आदि धाम को छोड़ करके केवल वृंदावन धाम में वास करने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाही जहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। ऐसे इस श्रीमद वृंदावन धाम को बारंबार प्रणाम करते हैं, जहाँ पर संपूर्ण रसों के आनंद स्रोत भगवान रसराज कृष्ण कन्हैया विराजमान है, निवास करते हैं, जहाँ पर रास वर्णन किया गया है, जहाँ पर किशोरी जी विराजमान है। और जैसे ही वृंदावन धाम का वर्णन किया सुखदेव जी ने, तुरंत भगवान के उस रासोत्सव का मन में दर्शन किया और अब बड़े भाव से भगवान के उस रास पंचाध्यायी में प्रवेश किया। तो जो रास भगवान की, जिसमें आने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, अनेक जन्मों तक तपस्या रत रहते हैं कि भगवान के उस रासोत्सव में हमें जाने का सौभाग्य मिले। आइए उसी रास में हम सब भी प्रवेश करते हैं। भगवान सुखदेव बड़े भाव से उस रास महोत्सव में प्रवेश करते हैं।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षारन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि आई है और पूरे वृंदावन में मल्लिक आदि पुष्प खिले हुए हैं। चारों ओर पूर्णिमा की चांदनी छिटक रही है। ऐसे उस दिव्य वातावरण में भगवान का मन इतना मोहित हो गया, सरकार के मन में इतना आनंद भर गया कि आज भगवान को याद आई कि हम अपने व्रज मामाओं के साथ भेरण करेंगे। तो जब ब्रज मामाओं की याद आई तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने आज मन बनाया कि आज हम रास करेंगे अपने सारे ब्रज की गोपियों के साथ। तो मन में भगवान के संकल्प हुआ। तो कई भक्त कहते हैं कि भगवान के तो मन ही नहीं होते, और जब तक मन ना हो तब तक संकल्प विकल्प कैसे हो सकता है। श्रुतियों ने भी वर्णन किया है कि वह परमात्मा बिना मन का है। तो मन कहां से आया सरकार के पास? एक बार एक दास भगवान के पास आए, उन्होंने कहा कि सरकार हम आपको कुछ निवेदित करना चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि ऐसी चीज देंगे जो आपके पास नहीं होगी। भगवान ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है? उस दास ने कहा कि हम सोच रहे हैं आपको रत्न आभूषण दे दें, पर दूसरी तरफ सोचते हैं कि रत्ना करोस्ति सदनम, साक्षात समुद्र जिनका घर है उनके पास रत्नों की कोई कमी होगी क्या? तो और क्या दोगे? उसने कहा कि हम सोच रहे हैं आपको सोने का आभूषण दे दें, पर दूसरी तरफ देखते हैं गृहिणी च पद्मा, साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी पत्नी है, उनको सोने देकर हम कौन सा महत्व ले लेंगे? तो भगवान ने कहा कि और क्या दोगे? तो दास ने कहा कि यही तो सोच रहे हैं किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वरस्य, हम आपको कौन सी चीज दे? तो उसने कहा कि एक चीज देख रहे हैं जो आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा वो कौन सी चीज है? दास ने कहा कि राधा गृहीत मन से अमन से चतुभ्यम दत्तम मया निज मनसि तदिदम गृहाण। उसने कहा कि प्रभु आपके पास मन नहीं है, तो हम अपना मन निकाल के दे रहे हैं, सीधे सीधे उसको ग्रहण कर लो। भगवान ने कहा ऐसे कैसे हमारे पास मन नहीं है? अरे मन नहीं होता तो हम संकल्प कैसे करते? दास ने कहा क्यों सरकार झूठ बोलते हो? कितनी बार आपने ही तो स्वीकार किया है कि हमारे पास मन नहीं है। रामावतार में जब आपने सियाजू के दर्शन किए पुष्प वाटिका में, तो रात्रि के वक्त लखनलाल जी से आप ही चर्चा कर रहे थे कि करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभाने। आपका मन किशोरी जी चुरा कर ले गए हैं। अच्छा, जब हनुमंत लाल जी को सीता जी की खबर लाने को भेज रहे थे, तो आपने ही तो उनसे संदेशा भिजवाया था कि जाकर बताओ किशोरी जी से कि उनके और हमारे प्रेम को केवल मेरा मन ही समझ सकता है, और वो मन सदा से किशोरी जी के चरणों में ही निवेदित हो गया है। तत्व प्रेम कर ममारु तोरा जान
जब आपने स्वयं स्वीकार किया है कि एक ही मन था और वो भी किशोरी जी ने चुरा लिया है, तो फिर हम मन दे रहे हैं तो उसको ग्रहण करिए ना। तो मानो आज भगवान ने वही मन ग्रहण किया और उसी मन में संकल्प किया कि आज अपने ब्रज मामाओं के साथ विहरण करेंगे। तो धन्य है। वैसे तो भक्त भगवान को याद करते हैं, पर आज भगवान भक्त की याद कर रहे हैं और गोपियों की याद आई तो परम कृपा शक्ति योग माया श्री राधा जी का स्मरण किया और भगवान ने वेणुनाद कर दिया और इतना गजब का स्वर निकला कि उसकी बात ही बदल गई। आज की वंशी की बात ही कुछ अलग है, कुछ अलग स्वर निकला है वंशी में। तो आइए हम सब मिलकर के सरकार से प्रश्न करते हैं कि आज भगवान की वंशी में कौन सा वह स्वर निकला, कौन सी बात हो गई जो इसकी रंग ही बदल गई, इसका ढंग ही बदल गया। बोल बंसी वारे की जय हो मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो, वो तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है। मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो, वो तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी
तो ब्रज प्रदेश में वृंदावन धाम में 2 बार बंशी बजी है। पहली बार बंशी बजी थी तो इति वेणुरवम राजन सर्वभूतम मनोहरम। पहली बार की वंशी की ध्वनि त्रैलोक्य के कान में गई थी और सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े सभी भगवान की उस वंशी से मोहित हो गए थे। सबका गुण धर्म परिवर्तित हो गया था। पर आज जब भगवान ने रास करने के लिए गोपियों को बुलाने के लिए वंशी बजाई तो केवल वंशी की ध्वनि उन्हीं गोपियों के कानों में गई जिनका भगवान ने चीर हरण कर लिया है और जिनको महाराज में आने का सरकार ने न्योता दिया है। जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम। सारी वृंदावन की वामाओं के कान तक वह दिव्य वंशी की ध्वनि गई। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं वंशी ध्वनि सुनते ही उस वंशी ध्वनि से इतनी आकर्षित हो गई गोपियां कि आकर्षित होकर के कृष्ण गृहीत मानसा भगवान के ही चरणार बिंदों में मन उनका आसक्त हो गया है। सारे काम भुला करके भगवान की ही तरफ भागी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं जब सारी गोपियां भगवान की तरफ बंसी सुनकर भागती हैं। तो महात्मा किसे कहते हैं? जो संसार में रह करके माया से प्रभावित हो जाए उसे जीवात्मा कहते हैं। और जो संसार में रह करके भी माया से मोहित ना हो पाए उसे महात्मा कहा जाता है। तो ये ब्रज की गोपियां साक्षात महात्मा हैं जो रहती तो ब्रज प्रदेश में है धराधाम पर संसार के कोई भी विषय इन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो धन्य है ब्रज की गोपियां। इधर बजी बंशी, सारा काम भूल भाल कर भगवान के ही चरणों में भाग गई। सुखदेव जी क्या कहते हैं? लिम्पन्त्यम प्रमिजन तोन्या अंजन्त्यम काश्यलोचने व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणम् काश्यत कृष्णान्तिकमययोः तामवार्यमाणां पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दा परमात्मनो नान्यवर्तन्तमोहिता। सुखदेव जी बताते हैं कि जैसे ही गोपियों ने बंसी की ध्वनि सुनी तो एक गोपी लिम्पन्त्यम प्रमिजन्त्योन्या अपने शरीर पर अंगराग लगा रही थी और जैसे ही बंशी की ध्वनि सुनाई दी तो जैसा जहां लगाया था उसको वैसा ही छोड़ दी और सीधे भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी गैया धो रही थी और जैसे ही वंशी की ध्वनि सुनाई दी दोहिनी वहीं पटके और भगवान की तरफ दौड़ लगाए थे। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, वंशी सुनी तो बच्चे को वहीं पटका और भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी काजल लगा रही थी तो अंजन्त्यम काश्यलोचने एक आंख में काजल लगाया छोड़ा और वैसे ही भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी
जो चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर हलवा बना रहे थे। और जैसे ही वंशी की मधुर ध्वनि सुनाई दी तो चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई वैसे ही छोड़ी और हाथ में कलछी उठाई और वैसे ही दौड़ लगा दी भगवान की तरफ। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन परस रही थी। तो पतिदेव ने दाल में जरा सी नमक मांगी। तो भगवान की वंशी सुनी इतनी बेहोश हो गई कि मांगा नमक दाल में, सो खीर में फटाफट डाल के भाग ली। खीर में नौट, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, गाय को साग ससुर को भोसो, ऐसी मति मोराई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। भगवान की वंशी ने पूरे ब्रज प्रदेश में धूम मचा के रखी है। सारी गोपियां काम भूल करके केवल भगवान के चरणार बिंदों की तरफ भाग रही हैं। परीक्षित एक गोपी को उसके पतिदेव ने पकड़ करके कमरे में बंद करके ताला लगा दिया कि अब कैसे जा पाओगी। तो बेचारी एकदम परेशान हो गई कि आज सारी गोपियां भगवान के पास जाएंगी और भगवान का अंग संग सबको मिलेगा, पर धिक्कार है मेरे शरीर के बंधन को कि आज मैं बंद करके रह गई, दरवाजे में कैद होके रह गई। तो परीक्षित पता है उसने क्या किया? अंतर गृह गता कश्चित गोप्यो लब्धा विनिगमा कृष्ण तद्भावना युक्तम दध्युर्मे लोचनम। उसने भगवान के चरण का ध्यान करके आंख बंद कर लिया। आंख बंद करके ऐसा ध्यान लगाया कि तुरंत शरीर छोड़ करके वह दिव्य स्वरूप में भगवान के चरणों में सबसे पहले पहुंच गई। जुहुर गुणमयम सद्यः प्रक्षीण बंधना, उस शरीर को तिनके की तरह उसने छोड़ दिया। अरे जब गंगा जी की धारा हिमालय से निकलती है तो जब तक अपने प्रियतम प्रेमास्पद समुद्र से ना मिल ले तब तक वह दम नहीं लेती है। मार्ग में कोई छोटा सा पत्थर मिल जाए तो बहा करके ले जाएगी, और कोई बड़ा पहाड़ आ जाए तो मार्ग बदल के चली जाएंगी, लेकिन जाएंगी जरूर। तो बताइए, जो गोपियां वर्ष वर्ष से युग युग से भगवान की ही प्रतीक्षा में थी, आज कैसे कोई उन्हें रोक सकता है? कौन उन्हें रोकने का सामर्थ्य कर सकता है? परीक्षित जी बेचारे बड़े हैरान। उन्होंने कहा कि महाराज, बड़े बड़े संत शरीर छोड़ने में सफल नहीं होते, पर ये गोपियां कैसे इतनी उत्कृष्ट तपस्या रत हो गई कि एक बार ध्यान लगाया और शरीर को छोड़ दिया। तो सुखदेव जी ने बताया कि दंडकारण्य में जब महर्षियों ने भगवान का दर्शन किया, राघवेंद्र सरकार का, तो उनके रूप पर ही इतने दीवाने हो गए सारे कि तदा तु महर्षिया सर्वा दंडकारण्य वासिनः दृष्ट्वा रामम हरिम तत्र भोक्षुम ऐच्छन् सुमिग्रहै और ते सर्वे स्त्रीत्वमात्पन्ना समुद्भूताश्च गोकुले। उन्होंने राघवेंद्र सरकार से कहा कि सरकार, यदि आज हम भी स्त्री होते तो आपकी बड़ी बढ़िया सेवा करते। भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में हम जब कृष्ण कन्हैया बनेंगे तो आप सब गोपी बन के प्रकट होना और हमारी खूब सेवा करना। तो आज वही गोपियां भगवान के चरणों में आई हैं। भगवान ने देखा कि पूरी मंडली आ रही है तो बड़े गदगद हुए, खूब हाथ जोड़ के सरकार ने स्वागत किया कि आप सबका बारंबार स्वागत है। स्वागतम वो महाभागः प्रियम करवाणि वा व्रज
कच्चित ब्रूतागमन कारणम। और जैसे ही भगवान ने दूसरा प्रश्न किया, पहले स्वागत किया तो गोपियां बड़ी प्रसन्न भई कि चलो ठीक है, कितने प्रेम से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरा प्रश्न किया कि क्यों आई, अब तो गोपियों की बोलती बंद हो गई। अरे भैया, जिसने बुलाया है उसे पता होना चाहिए कि किसने बुलाया है। और आज भगवान भी प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि आज गोपियों की प्रेम की बात उनके मुंह से ही कहलवा के दम लेंगे। और किसी से अपने हृदय की बात स्पष्ट कह देना बड़े साहस की बात होती है। गोपियां सिर नीचा करके खड़ी हैं और भगवान उन्हें छेड़ते जा रहे हैं। भगवान ने कहा, समझ गए, शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई हो, यमुना जी का दर्शन करने आई हो। तो देखो भैया, ठीक है, दर्शन कर लिया तो जाओ अब घर। पता चले कहीं किसी जंगली जानवर ने आपका दर्शन कर लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। गोपियों ने सिर हिला दिया, सरकार बहुत चांदनी देखी है। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा, लगता है पतिदेव से घर में महाभारत हुई है। पर सुनो देवियों, चाहे जितना घर में खटपट है जाए, पर ऐसे घर छोड़ के भागना नहीं चाहिए। अरे अपना पति चाहे जैसे हो, चाहे क्रोधी हो, रोगी हो, निर्धन हो, दरिद्र हो, चाहे जैसा हो, पर स्त्री का कर्तव्य है पतिदेव के चरण की सेवा करना। और ऐसे पति कर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुखदाना। जो ऐसे पति का अपमान करती है वह अनेकानेक कष्ट पाती है, नरकों में जाती है। तो ये भगवान ने लौकिक स्त्रियों के लिए कुछ नियम बताए हैं। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो राज्ञो धनोऽपि वा स्त्रीभिः पतिर्न हातव्यो लोकेषु विर्पातुके। तो 3 प्रकार की स्त्रियां बताई गई हैं। सबसे उत्तम कोट की पतिव्रता स्त्री वह होती है जो बिना कहे पतिदेव के मन की बात समझ जाए, बिना कहे समझ जाए और उसी के अनुसार कार्य कर दे। वह उत्तम कोट की पतिव्रता कही गई है। उत्तमश्चिंतितः कुर्यात्, और दूसरे नंबर की वह कही गई है जो कहने के बाद करे। पतिदेव ने कुछ कहा, उसके बाद तुरंत जाके उसकी आज्ञा माने, वह मध्यम कोट की पतिव्रता स्त्री कही गई है। और एक और होती है जो ना तो अपने आप से जान पाए, ना कहने के बाद समझे। पतिदेव चाहे जितना मूड सर पीट ले, पर एक भी बात उसकी समझ में नहीं आई, ऐसी स्त्री निम्न कोट की पतिव्रता कही गई है। भगवान ने सारी स्त्रियों का धर्म समझाया। अंतिम में गोपियों ने कहा कि लगता है इन्हें जवाब देना पड़ेगा। गोपियों ने कहा, सरकार एक कथा हम आपको सुनाते हैं। एक बार एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, और जब पति के चरणों से उसकी दृढ़ प्रीति हो गई और पतिदेव जाने लगे विदेश, तो बेचारी बड़ी घबराई, महाराज आपके बिना कैसे रह पाएंगे। तो पतिदेव ने उसे अपनी मूर्ति बना के दे दी और कहा कि देवी जी, इसी मूर्ति की नित्य प्रतिदिन आप पूजा करना। मान लीजिए कि हम आपके सामने विराजमान हैं। और चले गए। अब वह स्त्री बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से अपने पतिदेव की मूर्ति की सेवा करने लगी। और एक दिन सेवा कर ही रही थी, भोजन बना के निवेदन कर रही थी, तब तक उसके पतिदेव विदेश से आ गए
और दरवाजे पर खड़े कुंडी से खटखटा रहे हैं। तो बेचारी बड़े धर्म संकट में है कि एक तो पतिदेव आके दरवाजे पर खड़े हैं और इधर उन्होंने ही आज्ञा दे रखी है कि इनकी पूजा करना। अब इधर मैं इनकी सेवा छोड़ के जाती हूँ तब भी धर्म संकट, और नहीं जाती हूँ तब भी धर्म संकट। तो प्रभु मैं आपसे पूछती हूँ, जरा बताइए कि उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, अरे जब अपना असली पति आ गया है तो नकली पति की क्या आवश्यकता। गोपियों ने कहा सरकार उत्तर तो आपने ही स्वयं दे दिया। अरे यह संसार माइक है, शरीर के पति हो सकते हैं, लौकिक पति हो सकते हैं, पर जब हमको परम पति आप प्राप्त हो गए तो हम शरीर के पति को लेकर करेंगे क्या? ये तो नकली थे, कभी ना कभी नष्ट हो जाएंगे समय के साथ, पर आप तो सारे जगत के असली पति हो। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो सौभाग्य अमर हो जाए। दुनिया के पति धोखा दे सकते हैं पर हमारे जगत के पति जगन्नाथ कभी धोखा नहीं दे सकते। भगवान ने कहा ठीक है। फिर भगवान ने समझाया कि मैं जानता हूँ कि आप हमसे बड़ा प्रेम करती हो, लेकिन देवी जब तक प्रेम में दूरी बनी रहे तभी तक ठीक है। अति परिचयाद अवज्ञा, ज्यादा नजदीकियां बढ़ने लग जाती है, फिर दोष दर्शन भी होने लग जाता है। आप हमारी कथा आपस में एक दूसरे से कह लिया करो। हम गौएं चराने जाते हैं तो सुबह शाम हमारा दर्शन कर लिया करो आते जाते, पर यूं भाग की आप मत आया करो। अरे कुछ तो लोक मर्यादा का ख्याल करो, संसार में अपकीर्ति हो जाएगी आपकी। श्रवणा दर्शनाध्याया मयि भावोनुकीर्तया न तथा सन्निकर्षेण प्रत्ययात ततो गृहात्, प्रत्ययात ततो गृहात्। अब गोपियों ने सोचा कि अगर इनको उत्तर नहीं दिया तो ये इसी तरह केवल हमसे प्रश्न करते चले जाएंगे कि क्यों आई हो। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों ने अब उत्तर दिया। भगवान ने 10 श्लोक में प्रश्न किया क्यों आई, गोपियों ने 11 श्लोक में उत्तर दिया यूं आई। और भगवान की बोलती बंद कर दी। इसे प्रणय गीत कहा जाता है। बड़ा सुंदर सुंदर भाव गोपियों ने भगवान के चरणों में निवेदन किया है। गोपियां बारंबार भगवान से यही बात करती हैं कि सरकार हम तो आपको भोग लगाने आई थी। मैवम विभोरहति भवान गदितुम दिशंसे, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुर्वाग्रह मां त्यजास्मात्, देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षन्। गोपियों ने कहा कि सरकार हम आपको भोग लगाने आई थी। तो देखिए भगवान को भक्त और भात बड़ा पसंद है, क्योंकि दोनों ठीक उसी विधि से तैयार होते हैं।
धान से जैसे चावल बनता है, पहले तमाम मूसल मार कर छिलका उतारा जाता है, फिर खौलाया जाता है, पकाया जाता है, तब सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान का भक्त जो संसार के माया में लिपटा हुआ है, पहले विवेक से संसार वालों के थप्पड़ खाते खाते जब उसका माया छूट जाता है, माया की परत छूट जाती है, तब जाके किसी संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करके भगवान की दिव्य भक्ति जीवन में आती है। और अभी भी कमी है, अभी खोलने की आवश्यकता है, विरह में जलने की आवश्यकता है। और जब भक्त बारंबार सरकार की याद में रुदन करता है, विरह में तड़पता है, छटपटाता है, विकल हो जाता है कि सरकार कब मिलोगे, कब अपने हृदय से लगाओगे, कब हमारी विरह वेदना मिटाओगे, तब जाके वह विशुद्ध भक्त भगवान का तैयार होता है। और गोपियां उसी भाव से परिपुष्ट हैं। गोपियों ने कहा कि सरकार, इसमें आपके प्रेम की मिश्री भी मिली हुई है, रूखा सूखा बात नहीं है। भगवान ने कहा बात ठीक है, पर भैया जब भूख लगी हो तब तो भोजन किया जाए। गोपियां कहती हैं कि यदि किसी को भूख ना लगी होती तो वह थाली नहीं मंगवाता, आपने थाली मंगवाई है, इसका अर्थ है कि आपको भूख है पर आप खाना नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है, हमारा मन आपने जो चुरा लिया है उसे लौटा दीजिए, क्योंकि बचपन से नंबर 1 के आप चोर हैं। चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युति करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतांस्तव पाद मूल यामः कथम ब्रजमथो करवाम किमवा। गोपियां कहते हैं कि सरकार, जब तक हमारा मन नहीं रहेगा शरीर में, तब तक शरीर के कोई भी अंग कार्य नहीं कर पाएंगे। पांव घर तक चल के तभी जाएंगे जब हमारा मन रहेगा, हाथ घर के काम तभी कर पाएंगे जब हमारा मन रहेगा, वाणी तभी बोल पाएगी जब हमारा मन रहेगा। तो पहले हमारा मन आपने चुराया है उसे लौटाइए। भगवान ने कहा कि जो आपके मन की बात हो आप स्पष्ट कहिए। और आखिर में देख लिया कि अब बिना कहे सरकार समझ नहीं पाएंगे, तो गोपियों ने मन की बात कह दी कि सरकार, हम आपके अधरामृत चाहती हैं। और भगवान को गोपियों ने सजग भी कर दिया कि यदि आपने नहीं दिया तो हम अपने प्राणांत कर देंगे, फिर मरने के बाद तो आप मिल ही जाओगे। सिंचांग नस्त्वदघरामृत पूर्केण हासावलोक कलगीत जरिच याग्निम नो चेद विरह जग्नुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते। अब जैसे ही इस अमृत रस की याचना करी, भगवान ने देखा कि गोपियां अब विशुद्ध हो चुकी हैं। सारे मन के जितने भी काम भाव थे सब जल उठे हैं। केवल मेरा विशुद्ध प्रेम, मेरी विशुद्ध पराभक्ति इनके हृदय में परिप्लावित हो रही है। तो भगवान ने अब देख लिया कि गोपियां परीक्षा में पास हो चुकी हैं, क्योंकि जब आप बाजार में कुछ चीज लेने जाते हो तो उसको बड़ा ठोक बजा कर देखते हो कि कहीं खराब ना निकल जाए। तो आज गोपियों को इतने अलौकिक रस की प्राप्ति होने वाली है, तो भगवान जरा परीक्षा लेकर देख रहे हैं कि ये उनके योग्य हैं कि नहीं। जब देख लिया कि ये योग्य हो चुकी हैं, तो भगवान ने गोपियों के साथ थिरकना प्रारंभ किया। लेकिन जरा सा अभिमान अब भी गोपियों के मन में आ गया कि देखो देखो, विश्व के मालिक सारी दुनिया को अपने इशारे पर नचाने वाले भगवान हमारी पायल के ताल से ताल मिलाकर नृत्य कर रहे हैं। अब भगवान को लगा कि थोड़ी सी कसर अब भी रह गई।
अभी भी देहाभिमान इनके अंदर है, और जब तक जीव के मन में देह का अभिमान रहे तब तक वह भगवान के रास का अधिकारी कभी नहीं बन सकता। रास में जाने के लिए आपको अपने पुरुषत्व का नाश करना होगा। रास में पहुंचने के लिए आपको अपने आप का आभास खत्म कर देना पड़ेगा, तब आप रास के अधिकारी बन सकते हो। जब मैंपन आपका नष्ट हो जाएगा उसी दिन आप रास के अधिकारी बन जाओगे। भगवान ने इसी मैंपन को दूर करने के लिए गोपियों के बीच में से गायब हो गए। अंतर्हिते सहसैव ब्रजांगना, और जैसे ही भगवान गायब हुए तो परीक्षित ऐसा लगा मानो किसी मछली को जल से निकालकर बाहर फेंक दिया गया हो, बेचारी तड़पने लगी हो। जैसे किसी मणिधारी सर्प की मणि को कोई चुरा लेता हो, जो हालत उसकी हो जाती है वही हालत गोपियों की हो गई है। अब प्रेमी को बोध नहीं रहता कि किससे बात कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है। बेचारी भगवान के विरह में इतनी पागल हो गई, ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रही है। नैनों से श्याम को खोजते हुए और वन वन भटकने लगी सारी गोपियां। हमारे सरकार किधर चले गए, पता भी नहीं है कि प्रश्न किससे कर रही हैं। कभी जाके पीपल से प्रश्न करते हैं, कभी बरगद से प्रश्न करते हैं, वृक्षों से प्रश्न करते हैं। अरे वृक्ष क्या बता पाएंगे। गोपियों ने कहा कि ये पुरुष जाति के हैं, स्त्री जाति के हृदय की व्यथा कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो आकर के तुलसी मैया से प्रश्न करती हैं कि हे तुलसी मैया, सरकार तो तुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, अरे तुम्हारे बिना तो भगवान भोजन भी ग्रहण नहीं करते। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालि कुलैर बिभ्रत। जैसे ही तुलसी से प्रश्न किया, हवा चली, तुलसी जी का बिरवा हिल गया। गोपियों ने कहा कि देख देख सिर हिला रही है कि नहीं बताऊंगी। अरे ये भी तो हमारी सौत लगती है, क्यों बताने लगे। और इधर किशोरी जी को भगवान अपने साथ में लेकर गए थे, पर भगवान ने सोचा कि हमारी दासियां, हमारी गोपियां हमारे विरह में तड़प रही हैं और जीव तड़पता रहे, जब तक उसके जीवन में भक्ति नहीं आएगी भगवान कभी नहीं मिलने वाले। तो सरकार ने सोचा कि राधा रानी हमारे साथ रहेंगी तो गोपियां कभी भी हमसे मिल नहीं पाएंगी। तो भगवान किशोरी जी को भी छोड़कर चले गए, और जब किशोरी जी को छोड़ा तो वह भी विरह में संतप्त हो गई। और गोपियों ने जब तड़पती हुई किशोरी जी का दर्शन किया तो उनके मन में थोड़ी सी सद्भावना आई। किशोरी जी के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा कि हमें तो जलन होने लगी थी कि कौन गोपी है जिसे लेकर के ठाकुर जी हमें छोड़ के चले गए हैं। पर धन्य है किशोरी जी, आपके बिना सरकार हमें कैसे मिल सकते हैं। किशोरी जी सबको लेकर के यमुना जी के तट पर आई और बोली कि अब हम सरकार को यहीं से मनाएंगे और उनके विरह में एक गीत गाएंगे। यदि उस गीत को भी सुनकर सरकार ना आए तो फिर अपने प्राणों को इसी यमुना जी में विसर्जित कर देंगे। जीते जी नहीं तो कम से कम मरने के बाद अवश्य भगवान को हमारी याद आएगी। पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्ण तदा गमन कांक्षता। 19 श्लोकों में कनक मंजरी छंद में गोपियों ने दिव्य गीत गाया, और जो भी इस गीत को गाता है उसके जीवन में भगवान की विशुद्ध भक्ति आती है। आइए हम और आप भी भगवान को मनाने का प्रयास करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जयति तेधिकम्
जन्मना व्रज शयतयन्दिरा
शाश्वत रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यत्ते सुजात चरणा गुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधे महिकर्कशेषु तेनाटवे मटस्यद् व्यथतेन किंस्विद् कोर्पादिभिर्भ्रमति देववदायुकाम्नः। गोपियों ने कहा कि सरकार, जब से आप ब्रजनाथ के पुत्र बनकर पधारे हो वृंदावन धाम में, तब से इस वृंदावन धाम की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में तो आपके दर्शनों के लिए लाइन लगानी पड़ती है, पर धन्य है यह ब्रज भूमि। कब किस गौओं के पीछे, कब किस गोपियों के पीछे माखन चुराते मिल जाए कोई भरोसा नहीं। इतने देव दुर्लभ भगवान वृंदावन में इतने सुगम हो गए हैं, इतने सरल हो गए हैं, कोई बता नहीं सकता। प्रभु आप बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हो कि एक बार पूरी दुनिया छोड़कर हमारे हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पर प्रभु हम तो जन्म जन्म से आपकी दासी होकर के दर दर भटक रही हैं, क्या यह आपके अनुकूल है? आपका नाम दया सिंधु है, करुणा वरुणालय है, और आपकी दास होकर के हम दर दर भटक रही हैं, ठोकरें खा रही हैं। आपको यह शोभा देता है? आप अंतर्यामी होकर भी हमारे गम से कैसे बेखबर हो सकते हो? मेरे गम से बेखबर गर श्री श्याम आप होंगे, बर्बाद मैं हुई तो बदनाम आप होंगे। मैं श्याम नाम सुमिरन करके सहूंगी दुख, तो बदनामियों से कैसे गुमनाम आप होंगे। गोपियां कहती हैं कि सरकार, हम तो आपकी जन्म जन्म की दासियां हैं, और जब ऐसे समर्थ स्वामी का दास यदि दर दर भटकेगा तो क्या आपकी बदनामी नहीं होगी? पर हम तो आपके सच्चे भक्त हैं। सच्चे भक्त तो मर जाने के लिए भी तैयार होते हैं, फांसी पर भी लटकने के लिए तैयार होते हैं। उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कहता, ये तो उनकी स्वाभाविक प्रीति होती है, उनका स्वाभाविक प्रेम होता है। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते हैं, कदम एक बार जो आगे रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते हैं। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है वह छिपाने से भी नहीं छिपते, पतंगे शमा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते हैं। तेरी सूरत के दीवाने, तेरी मस्ती के मस्ताने खुशी से तार पे चढ़ते हैं, वह लटकाए नहीं जाते हैं। हम तो आपकी नित्य दासियां हैं प्रभु। सारी दुनिया छोड़कर भाग आई कि जैसे शरद काल के सरसिज जैसे आपके विकसित नयन होंगे, उनका दर्शन करेंगी। पर प्रभु आप तो हमें ऐसे अधूरा रोता हुआ छोड़ करके भाग गए। अरे अपने हाथ से लगाया हुआ कोई जहरीला वृक्ष भी नहीं काटता, पर आपने हमारी इतनी रक्षा करी है, और आज विरहासुर के द्वारा अपनी दासियों का ही आप वध कर रहे हैं। आप यशोदा नंदन हो ही नहीं सकते, न खलु गोपिका नंदनो भवान। क्योंकि यशोदा मैया इतनी दयामयी, इतनी करुणामयी, इतनी प्यारी, इतनी वात्सल्यमयी है, आप उनके बेटा हो ही नहीं सकते। और प्रभु यदि आपको यह डर है कि हमारे
मन में कामना आ गई है तो सरकार सारे काम के विष को दूर करने की क्षमता आपके चरणार बिंदों में है। अरे जब आप एक बार कालीनाग की फड़ाली पर थिर के सारे उसने विष का वमन कर दिया, तो अपने चरणार बिंदों को हमारे हृदय पर स्थापित करिए। सारे कामनाएं, सारे विषय विष अपने आप दूर हो जाएंगे। प्रभु हम मरना भी चाहते हैं पर मर नहीं पाते, क्योंकि जिन्होंने अमृत पान कर लिया हो वह चाह कर भी मर नहीं सकते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। हमने तो आपकी कथा रस का पान कर लिया है, जो सुनते ही परम मंगल कर देने वाली होती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। और यही कह करके गोपियां रुदन करने लगी। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपात्यंश चित्रधा रोरुदः सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के विरह में रुदन करने लगी। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, जब उनका दास उनके विरह में रुदन करता है तो फिर सरकार तुरंत दौड़ पड़ते हैं और पीतांबर ओढ़ के नहीं, पीतांबर हाथों में धारण करके भगवान पहुंचते हैं, ताकि उस पीतांबर से अपने रोते हुए दास के अश्रों को पोंछ सके। और आज भी भगवान पीतांबर लिए प्रकट हो गए। तासामाविरे भूसोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधरः स्त्रग्वी साक्षात् मन्मथा साक्षात् मन्मथा। तो आज भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है जो मनमथ के मन को भी मथ देने वाला है। इतना गजब का भगवान स्वरूप बना करके प्रकट हुए हैं। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियों ने देखा तो सत्य प्राण विवागतम मानो कि प्राणहीन शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। एक गोपी ने तो भगवान के दर्शन किए और नयन बंद कर लिए कि मानो भगवान को ही नेत्रों के रास्ते हृदय भवन में बिठा करके आंखों के कपाट लगा दिए कि अब तो हमने कपाट लगा दिए हैं, अब सरकार कैसे भग पाएंगे। भगवान ने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि गोपियों, आपके ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। अरे स्त्री के लिए सबसे बड़ी श्रृंखला होती है, बेड़ी होती है, और वह है संसार की लोक मर्यादा की बेड़ी। पर धन्य है आप देवियां कि आपने हमारी प्रेम के लिए अपनी लोक लाज को भी तिलांजलि दे दी। गोपियां तो भगवान की उसी वाणी पर मोहित हो गई, निछावर हो गई। और भगवान ने भी अब अपनी प्राण प्रिया गोपियों के साथ विहरण करना प्रारंभ किया। जितनी गोपियां उतने सरकार प्रकट हो गए
और परीक्षित एक एक गोपी के साथ एक एक ठाकुर जी महाराज सुशोभित हैं। जैसे नीले नीले आकाश में बिजली चमक पड़ती है, ऐसे हमारे श्याम सरकार के साथ में एक एक गौरांगी गोपिकाएं बिजली की तरह चमक पड़ती हैं। सारी दुनिया भगवान के उस रास महोत्सव में सम्मिलित हो रही है। हमारे भोलेनाथ भी पहुंच गए और जैसे ही गोपियों ने शिव जी का दर्शन किया सो तुरंत टोका कि महाराज निकलो बाहर यहाँ से। शिव जी ने कहा कि गोपियों एक बार मौका देके देख लो, हम भी बहुत बढ़िया ठुमका लगा लेते हैं। पर गोपियों ने कहा महाराज रास में पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित, जिसका भाव स्त्री का है भक्ति का है वही इस रास में प्रवेश कर सकता है। दाढ़ी मूछ वाले बाबाओं का यहाँ कोई काम नहीं, केवल जिसके मन में भक्ति है। पुरुष तो एकमात्र हमारे ब्रज बिहारी सरकार है। और जैसे ही यह भाव भोलेनाथ ने सुना सो तुरंत गए यमुना जी में 108 डुबकी लगाई और बढ़िया लहंगा फरिया पहने 1.5 हाथ का घूंघट डाले रास में प्रवेश कर गए। हमारे ठाकुर जी महाराज ने पहचान लिया और खूब स्वागत किया। आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तो बताइए जहाँ शिव जी कामारी भोलेनाथ जहाँ ठुमका लगा रहे हैं वहाँ काम का प्रवेश हो भी कैसे सकता है। कामदेव को तो उठाकर भगवान ने उल्टा लटका दिया और इसने भगवान को नाम दिया अच्युत। न च्यवति इति स्वरूपात, जो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता उसी का नाम है अच्युत। तो आज सारी दुनिया भगवान के रास महोत्सव में सम्मिलित है। आइए हम और आप भी वृंदावन के इसी रास महोत्सव में मन को निवेदित करते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, गोपेश्वर भोलेनाथ की जय हो। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। हुए सुरासुर जो वृंदावन है रही, पायल की झनकार है सुरासुर जो
लहंगा परिया, जामा पटका लहंगा परिया, करे सनन सरकार। जामा पटका लहंगा परिया, करे सनन सरकार। हुए सो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। है सो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। पायल की झनकार है रे पायल की झनकार। पायल की झनकार है रे पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। है सो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। है सो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। है सो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। रास रचो है गोकुल में संग का नाना रचो है। रास रचो है गोपिन के संग का नाना रचो है। रास रचो है गोपिन के संग का नाना रचो है। रास रचो है गोपिन के संग का नाना रचो है। कान्हा रास रचो, कान्हा रास रचो, कान्हा रास रचो है। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। तो ब्रज प्रदेश में वृंदावन धाम में 6 वर्षों तक यह दिव्य रास महोत्सव चलता रहा और भगवान सभी गोपियों का स्वरूप बना करके उनके घर में वह जो कार्य अधूरा छोड़ के आई थी सारा कार्य कर रहे हैं। और जो भी इस रास का बड़े भाव से वर्णन श्रवण करता है उसके जीवन से सारे काम विकार, सारे काम रोग समाप्त हो जाते हैं। भगवान के चरणार बिंदों में अद्भुत रति प्रीति प्राप्त होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब एक दिन कंस विचार कर रहा था कि भैया हमने जितने भी राक्षस भेजे न जाने वो कृष्ण कन्हैया बलराम कौन है कि सबको मारकर ठिकाने लगा देता है। और तब तक नारद जी महाराज आ गए और नारद जी महाराज ने जब कंस के चेहरे पर 12 बजे देखा, उन्होंने प्रश्न किया कि कंस क्या हो गया। कंस ने सारी बात बताई तो नारद जी ने बताया कि कंस तुम्हें पता नहीं वह कृष्ण बलराम तुम्हारी बहन देवकी के 7वें और 8वें लाला है। अब तो कंस बड़ा क्रोधित हो गया, इस वसुदेव ने हमसे झूठ बोला, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पर नारद जी ने समझाया कि यदि तुमने वसुदेव को मार डाला तो वह वासुदेव कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। तो फिर क्या करें। नारद जी ने समझाया कि तुम कृष्ण और बलराम को किसी न किसी प्रकार से अपने मथुरा में ही बुला लो, सब मिलकर इकट्ठे उसे मार देना। निशा तमसिमादत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नार देना तत्सुतो मृत्युमात्मनः। अब उसने अक्रूर जी को बुलवाया और अपना रथ दिया और कहा कि जाओ कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके आओ। अब अक्रूर जी बड़े गदगद, उन्होंने कहा कि महाराज वैसे तो मैं सो रहा था घर में, पर धन्य है आपकी, आपने मुझे जगाया, अपना रथ दिया और भेज दिया कि जाओ परब्रह्म से मिल के आओ। तो भैया जो भगवान से मिलने भेज दे उससे बड़ा अपना हितैषी कोई नहीं हो सकता। मैंने कौन सा तप किया है जो आज मुझे साक्षात भगवान के ही दर्शन होंगे। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्यामि अद्य केशवम। आज मुझे साक्षात भगवान के दर्शन होंगे।
मार्ग में ही विचार करते जा रहे हैं कि भगवान के श्री अंग कैसे होंगे, भगवान का दिव्य स्वरूप कैसा होगा। रक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम, भगवान के सुंदर सुंदर शुक पिंड जैसे नासिका होगी, रसगुल्ले जैसे सरकार के लाल लाल गाल होंगे, बिंबा फल के समान सरकार के अधरोष्ट होंगे, मत्स्य के समान भगवान के नेत्र होंगे और पुष्प धनुष के समान भगवान की टेढ़ी भ्रिकुटी होगी। आज मैं उन्हीं स्वरूप का दिव्य दर्शन करूंगा। हासावलोका स्मित, भगवान जब प्रसन्न होकर के मंद मंद मुस्कुराते होंगे तो गजब की उनकी दिव्य शरीर कांति लगती होगी। तो शाम के वक्त वृंदावन धाम में पहुंचे और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा ने उनकी आव भगत करी और जब एकांत में भगवान ने मथुरा वासियों की कुशल पूछी तो कुछ बोल ही नहीं पाए। भगवान ने कहा कि चाचा जी हम समझ गए, जब तक मथुरा में कंस रूपी कैंसर है तब तक मथुरा वाले बेचारे कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। आप चिंता मत करिए, हम स्वयं उसका इलाज करने पधारेंगे मथुरा। और भगवान ने उनको समझा दिया कि आप बाबा से मेला घूमने की बात कहना। और इधर भगवान समझा करके सुबह के वक्त रथ में विराजमान होकर चले और बाकी अन्य ब्रजवासी तो बैलगाड़ी से पहले ही मथुरा में चले गए। और इधर गोपियों को पता चला कि हमारे भगवान हमें छोड़कर जा रहे हैं तो अक्रूर जी को ही गालियां देने लगी कि इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। अरे जो वृंदावन की आंखें हैं कृष्ण बलराम, दोनों को ही यह निकाल कर ले जाएगा, हमारे प्राण हमसे छीन कर ले जाएगा। बाद में विधाता को ही गालियां देने लगी कि ये विधाता भी बच्चों की तरह कैसी कलम चला देता है। छोटे छोटे बच्चे जैसे गंगा जी की रेती में घर बनाते हैं, खेलते हैं और जब क्रीड़ा करके मन भर जाता है तो एक लात मारकर पूरा घर तोड़ डालते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान भी सारे जीवों के साथ क्रीड़ा करता है, इसे तो कोई माया मोह है नहीं। तांशा कृतार्थान वियुनाक्ष पार्थकम् विक्रीडितम् ते भगचेष्टितम् यथा। अहो विधातास्तव न क्वचिदया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। कभी विरह करवाते हो, कभी मिलन करवाते हो, यह विधाता कैसा खेल करते हो। विधाता को ही तमाम प्रकार की गालियां दे डाली और रथ के आगे लेट गई कि रथ जाने नहीं देंगे। पर भगवान ने समझाया कि देखो गोपियों, आज हम मथुरा जाएंगे, कल मेला घूमेंगे और परसों चले आएंगे। और जैसे ही गोपियों के कान में शब्द पड़ा कि परसों भगवान आ जाएंगे तो थोड़ा सा साहस आ गया कि प्रेमी सच्चा वही है जो तत् सुखे सुखित्वम, अपने स्वार्थ में नहीं, जो अपने प्रेमी के सुख में संतुष्ट रहे, उसके सुख में सुखी रहे, वही सच्चा प्रेमी कहा गया है। भगवान को मथुरा घूमकर कितना आनंद आएगा, उनके आनंद को देखकर हमें भी आनंद आ जाएगा। तो छोड़ दिया मार्ग, अब सीधे अक्रूर जी महाराज चले वहां से। मन धड़क रहा है बार बार कि मैं गोपियों के प्राण को ही लेके जा रहा हूँ। दोनों को ही रथ में बिठाकर यमुना जी में सोचा कि जरा स्नान कर ले, चित्त शांत हो जाए। और जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो यमुना जी में ही भगवान के दर्शन हो गए।
अनेकानेक बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पहचान गए कि हम जिसे छोटा सा बालक समझ रहे हैं ये तो साक्षात भगवान है। अरे रावण का वध करने के लिए यही राम बन के पधारे थे, बलि को छलने के लिए यही वामन बन के पधारे थे, और आज कंस का वध करने के लिए यही कन्हैया बन के पधारे हैं। चरणों में भगवान के प्रणाम किया। नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्त शक्तये ब्रह्मा विरासीत यतैष लोकः। और जब मथुरा में पहुंचे तो नंद बाबा ने कही लाला बड़ी देर लगाई दी भैया तूने आए में। भगवान बोले बाबा हम कहाँ देर लगाए, ये महाराज चाचा जी 10 घंटा लगाए थे यमुना जी में स्नान करने में। अच्छा चल ठीक है। भगवान बोले पिताजी नए का आज्ञा दो तो कछु मेला आज घूम ले और बाकी को कल घूम लेंगे। पर नंद बाबा ने डांट लगाई खबरदार कन्हैया ये अपनो वृंदावन न है जो मुंह उठाए के चल दिए। अरे तेरो कौन सो भरोसा कब कौन से लड़ भिड़ जावे। पर बलराम जी भगवान को लेकर के साथ में गए और जैसे ही मथुरा की स्त्रियों को पता चला कि कृष्ण कन्हैया हमारी गली में पधारे हैं तो जो देवियां कभी बाहर निकलती भी नहीं थी, पर्दे में रहती थी, आज वह मुंह खोले दौड़ रही हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और जैसे ही अट्टालिकाओं पर से भगवान का दर्शन कर लेती हैं गलियों में तो वहीं से चिल्ला पड़ती हैं कि अरे बहन देखने में तो ये एकदम 1.5 हड्डी के दुबले पतले से छोरा है, पर बहन गजब के बलशाली हैं, यानी कैसे पूतना मार डाली। अरे इतने पतले से छोरा ने कैसे गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर धारण कर लिया। और वहीं से ही भगवान के स्वागत में पुष्प वर्षण करते हैं, जय जयकार करते हैं। अब जो कुछ ब्रजवासी आए थे सबने कही लाला बड़ी जय जयकार हो रही, कछु रिश्तेदारी मालूम चले। भगवान बोले तो पतो ना है यहाँ को महाराज हमारे सगे मामा जी हैं। और भैया मामा जी को भान जो पहली बार मामा जी के गांव में आएगो तो आपको स्वागत नहीं करेंगे। अब ब्रजवासी मुंह बनाए के बोले लाला तो पहले काहे नहीं बतायो। अरे पहले बताते तो बढ़िया आप बगल बंदी पहन के पगड़ी वगड़ी बांध करके थापक थुआ चंदन पोत करके माला वाला डार के पक्के ब्रजवासी बन के आते। अब यहाँ कपड़न में तेरे मामा के सामने भिकमंगे नहीं लगेंगे। भगवान बोले तो नाराज काहे को है रो। अरे मामा जी के यहाँ काऊ चीज की कमी है का। तब तक भगवान ने देखा कि कंस का एक धोबी जा रहा था और मालिक से ज्यादा चपरासी को गर्मी होती है, मूंछों पर ताव मारता हुआ जा रहा था। और पीछे से भगवान ने कही मामा जी राम राम। अब उसने मुड़ के देखा, क्यों भाई मामा जी कैसे बोला। भगवान बोले यहाँ के महाराज हमारे मामा जी हैं, तो मामा जी के गांव में सबरे मामा जी हैं। धोबी बोला अच्छा अच्छा, तो तुम ही कृष्ण बलराम हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मामा जी ने क्यों बुलाया है। भगवान बोले जब जानते ही हो तो नए को पोटरी खोल दो, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के स्वागत करवाए में आनंद आ जाएगा। उसने कहा अरे गवार वाले कह के पूरी जिंदगी गुजार दी गायों के पीछे, इतने राजसी वस्त्रों का दर्शन भी तूने किया है। और जैसे ही भगवान को ग्वार गाला बोला, भगवान को गुस्सा आई, एक थप्पड़ लगाया और रज कस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत, एक थप्पड़ में धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। अब भगवान ने पोटरी खोली, सारे ब्रजवासियों को लुटाए दियो, सबरे कपड़े पहने तैयार है गए। अब ब्रजवासी बोले लाला कपड़े है तो बड़े चमकीले भड़कीले, पर भैया देख पूरी रास्ता साफ कर रहे हैं।
भगवान बोले अपने मन से छाटे, अबे नए के ऊपर उठा लो, आगे कछु व्यवस्था देखेंगे। अब जैसे ही ब्रजवासी कपड़े उठाए तो ऐसे लगे मानो हैंगर से टांग दे गए। ब्रजवासी मुंह सिकोड़ के बोले लाला आनंद ना आयो भैया यहाँ कपड़ा नहीं। भगवान बोले अपने मन से छाटे, चलो कछु व्यवस्था करते हैं। अब ब्रजवासी पकड़े कपड़े जा रहे हैं और तब तक भगवान के एक दर्जी मिल गए, भक्त थे, और ने सबके नाप ले लेके सबके नाप के कपड़े बनाए दे। भगवान तो बड़े गदगद है गए कि तूने हमारे ब्रजवासियन प्रसन्न कर दे, बोल कहाँ इनाम चाहिए। दर्जी ने देखा धोबी को क्या मिला वो तो देख ही लिया, सरकार बस आपकी कृपा बनी रहे, फलते फूलते रहे और कछु ना चाहिए। अब भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, खूब फलो और फूलो। तो आज आप देख ही रहे हैं कि दर्जी कितने फल और फूल रहे हैं, जितने के कपड़े उतने के सिलाई, और दुल्हे सरकार की पोशाक हो तो बातें मत करो। बाद में ततः सुदामनो भवन माला कारस्य जगमतु, भगवान के एक सुदामा नाम के माली ने भगवान के सारे भक्तों के कंठ में मोटी माला गिराई और माला इत्यादि पहन करके जैसे ही ब्रजवासी गए आगे बढ़े, सो चंदन का पात्र लिए कुब्जा दिखाई दी तो उससे पूरा चंदन अपने माथे पर सबने पुतवा लिया। और भगवान ने जब उससे परिचय पूछा कि देवी जी आप कौन हो, तो उसने अपना परिचय बताया कि मैं कंस के राज्य में चंदन की सेवा करने वाली सरंध्री हूँ। दासस्म्यहम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नाम्ना यनुलेपणे क्रमा मदभावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवां कोन्यत मस्त दर्हते। जब समरे चंदन वाके पोत लिए, ब्रजवासी बोले लाला तूने सबरे वा बिचारी के चंदन माथे पर पोत लिए, पर लियो दियो कछु न है। अरे यदि यह चंदन लेके कंस के दरबार में जाती तो कितनो इनाम पाती पता है तो भगवान बोले चिंता मत करो, या को हम ऐसी चीज देंगे जो काऊ ने न दी होगी। और भगवान वाक कुब्जा के पास आए, वाके चरण को अपने श्री चरण से दबायो और वाके ठोड़ी से अपने हाथ लगायो। अब तो बलराम जी मुंह फेर के बोले लाला ये अपनो वृंदावन ना संभल के रहियो। भगवान बोले दाऊ जी आप चिंता मत करो। सारे ब्रजवासी हास परिहास करने लगे कि लाला कछु है जाए तेरी जोड़ी तो बन गई। अरे तू भी त्रिभंगा और जे भी त्रिभंगी, तू भी तीन जगह से टेढ़ा रहे और जे भी तीन जगह से टेढ़ी ही दिख रही। सब मजाक करते रहे, पर इतने में भगवान ने जो झटका लगाया कि जन्म जन्म की कुबड़ी एकदम दिव्य स्वरूप में जगमगाती हुई प्रकट हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे बढ़ करके भगवान ने कंस के यज्ञ में रखा हुआ धनुष उठाया और एक ही प्रत्यंचा चढ़ाकर दो टुकड़े कर दिए। और जैसे ही धनुष टूटने की ध्वनि कंस के कान में गई, कंस समझ गया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि जब यह धनुष हमें मिला था तो बताया गया था इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ दे वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और दूसरे दिन उसके अखाड़े में भगवान पहुंचे। सबसे पहले कुवलिया पीठ नाम के हाथी का उद्धार किया और जैसे ही रंगमंच में पधारे तो अनेकानेक पहलवान भगवान से युद्ध करने आए। चाणूर आया, हल तोषल आया, कूट आया, पर भगवान ने सबका उद्धार करके भेज दिया।
अब तो कंस इतना पागल हो गया, ऊंचाई से ही बोलने लगा कि इन बालकों को पकड़ करके बांध लो, पहले मैं इनको मारूंगा, फिर इनके बाप को मारूंगा, फिर अपने बाप को मारूंगा। भगवान समझ गए कि इसका तो काम तमाम हो गया। और भगवान ने एक उछाल लगाई सो सीधे कंस के राजगद्दी के पास नजर आए और भगवान ने सबसे पहले उसके बाल पकड़ करके घुमाए और तुरंत भगवान ने वहां से कंस को धक्का दिया। निपात्य रंगों परि तुंग मंचात, धक्का दिया, नीचे गिरा कंस। संपूर्ण विश्व का भार लिए हुए भगवान कंस की छाती पर कूद पड़े और जैसे ही भगवान कूदे तो कंस का भी प्राण सीधे भगवान के चरणों में प्रवेश कर गया और उसका भी उद्धार हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का उद्धार किया, अपनी मैया देवकी वसुदेव जी को बंधन से मुक्त किए, उग्रसेन जी को गद्दी पर आसीन किया भगवान ने, शास्त्रकंठ नंद बाबा आदि सभी ब्रजवासियों को वृंदावन भेज दिया और वसुदेव देवकी जी को बताया कि मैं आपका 8वां पुत्र हूँ। तो दोनों बालकों को पढ़ने के लिए वसुदेव जी ने मध्य प्रदेश सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा। वहां से भगवान अल्पकाल में विद्या ग्रहण करके आए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और एक दिन भगवान मथुरा में विराजमान थे तो सोचने लगे कि हमने अपनी प्यारी गोपियों को परसों आने का वादा किया था, पर भैया आज हमने बरसों बिताए दिए पर मिलवे तक न गए। और इतनी प्रेम है गोपियों के प्रति सरकार का, और कहा जाता है जब किसी से अतिशय प्रेम हो जाए और उसकी चर्चा जब तक ना करी जाए तब तक वह मन में वेदता ही रहता है। तो भगवान ने सोचा कि कोई तो ऐसा साथी हो जिससे हम अपने मन की बात कह सकें। तो फिर याद आया कि ऐसे सच्चे साथी हमारे उद्धव जी हैं, पर उद्धव जी तो ज्ञान को मानने वाले हैं, प्रेम की भाषा जानते ही नहीं हैं। तो जरा इन्हें ब्रज में भेज कर अपना प्रेमी भक्त बना दूं तो मैं भी इनसे अपने मन की बातें कह सकूंगा। तो उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन में भेजा। गच्छोद्धवम ब्रजम सौम्यम पित्रोनो प्रीतिमावह गोपीना मद्वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचया। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि आप वृंदावन जाइए और गोपियों को दिव्य ज्ञान प्रदान करके उन्हें स्वरूपस्थ कर दीजिए जो हमें ही अपना प्राण मानती हैं। मैं तो सोचता हूँ कि मेरी गोपियां मेरे विरह में कैसे रह पाएंगी। कदाचित यदि उनके प्राण उनके शरीर में होंगे भी तो केवल इसी आशा पर कि हमारे सरकार अवश्य हमको दर्शन देने आएंगे, क्योंकि भगवान ने हमसे वादा किया है। धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान कथंचन प्रत्यागमन संदेशे बलव्यो में मदात्मिका। पर भगवान की आज्ञा है। उद्धव जी ने सोचा कि जाना तो पड़ेगा, भले ही वो अशिक्षित गवार ग्वालिनिया हैं, पर सरकार की आज्ञा है। भगवान ने अपना मोर मुकुट पहनाया उद्धव जी को, पीतांबर उड़ाया, अपना रथ प्रदान किया और भेज दिया गोपियों से मिलने के लिए प्रेम नगरी में। पर परीक्षित गजब की बात है, कण कण पर उद्धव जी को आभास होता है भक्ति का, पर वह ज्ञान में इतने मत्त हैं कि उस भक्ति के आभास को समझ नहीं पाते हैं। चले मथुरा से उद्धव जी तो वृंदावन निकट आया, गजब के प्रेम ने वहीं से अपना रंग दिखलाया। वृक्ष सब झुक झुक जाते थे, मानो उधर बुलाते थे, पपीहा पीहू कर करके मानो पता बताते थे। उलझ वस्त्रों में सब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे विरज के प्रेम दीवाने।
और जैसे ही उनका रथ वृंदावन में पहुंचा, दूर से ही नंद बाबा ने देखा तो लगा कि मेरा पुत्र आ गया है, तो दौड़ करके उद्धव जी को गले से लगा लिया, आंसुओं से भिगो दिया। पर जब ध्यान से देखा तो पहचान गए कि ये मेरा पुत्र नहीं, पुत्र जैसा सांवला दिखता है। चलो कोई बात नहीं, अरे अपना बेटा नहीं आया, बेटे का मित्र ही आ गया, यही बड़ी बात है। सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात अंत में भगवान की खबर पूछते हैं कि मेरा लाला कैसा है। अरे उसने तो हमें ऐसे बुला दिया जैसे जंगल में आग लग जाए तो सारे पशु उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। अरे अब तो उसके निराले अलग ही ठाट होंगे, अब गौओं के पीछे पैदल भागना नहीं होता होगा। पर क्या उस महल में भी अपने वृंदावन की याद आई, अपनी गैया की याद आई, अपने ग्वाल बालों की, अपने पिता की, अपने मैया की याद आई, यमुना तट की याद आई, गोवर्धन नाथ की याद आई जिसे उसने 7 दिन तक उठा रखा था। अपि स्मरन्ति नः कृष्णः मातर सुहृदा सुखेन गोपान् व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिमा। और जैसे ही यशोदा मैया भगवान के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, पर याद आते ही उनके स्तनों से दुग्ध की अमृत धारा प्रवाहित होने लगती है, आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है, बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और ऐसी दशा देख देख कर तो उद्धव जी महाराज का भी ज्ञान बहने लगा। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त क्षीण्यवास्त्राक्षे स्नेहस्नो तपयोधरा। उद्धव जी देख देख कर बावले हो गए, उनका प्रेम ही बह रहा था। हाय यशोदा प्रेम तेरो बरनत नहीं बने बखाने, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। मैया मैया जो कहता था वो भूल गया कैसे तुमको, जबकि तूने बांध रखा था छोड़ गया कैसे तुमको। मत रोना माँ कपटी है वह छलिया की यही निशानी, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। सचमुच वो जग का मालिक है, बस चलती उसकी मर्जी, तय कर रखा नियत सबकी, कब फलती किसकी अर्जी। हाय कन्हैया तेरे करुण कथा की अब ये भी बनी कहानी, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। उद्धव जी को समझ में ही नहीं आया कि मैं कहां से चालू करूं, कौन सा उपदेश देना प्रारंभ करूं, क्योंकि सारी दुनिया यही कहती है कि भगवान के चरणों में मन लगाओ, और जिनका मन पहले से ही जगदीश्वर में लगा है, कैसे उनसे कह दो कि तुम भगवान को भूल जाओ, उस कृष्ण कन्हैया को भूल जाओ। तो प्रशंसा करने के अलावा उद्धव जी को कोई उपाय ही नहीं सूझा। युवां श्लाघ्य तनो नूनम देहिना मिहमानद नारायणे खिले गुरो यत कृता मत रे दृशे। उद्धव जी ने समझाया कि महाराज आप जिसे अपना बेटा मान रहे हैं
वह साक्षात सारे जगत का मालिक है, सारे जगत का माता पिता है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दयः, नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। उसका तो कभी जन्म ही नहीं होता, न कोई उसका माता है न कोई उसका पिता हो सकता है। बाबा जैसे हर कण कण में अग्नि समाई हुई होती है, जिस लकड़ी का आप मंथन कर दोगे वहीं से वह अग्नि प्रकट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार भगवान भी कण कण में समाये हुए हैं। जहाँ आपका प्रेम परिपुष्ट हो जाएगा, जहाँ आपकी श्रद्धा, जहाँ आपकी निष्ठा पूर्ण हो जाएगी, वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। विनाच्युतात् वस्तुतरम नवाच्यम स एव सर्वं परमार्थभूतः। संपूर्ण सृष्टि ही भगवान से व्याप्त है। इस पर नंद बाबा जी ने कहा कि उद्धव तू कहना क्या चाहता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे जैसे तू भगवान बताता है, मुझे तो कहीं से उसकी भगवत्ता के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। भगवान तो बंधनों को छुड़ाने वाला होता है, पर उसी भगवान को मेरी पत्नी यशोदा ने बांध के रख रखा था। भगवान तो योगियों को भी दुर्लभ होते हैं, परम ध्यान गम्य होते हैं, शांत होते हैं, पर वो तो महान नटखट था। गोपियों के माखन चुराता था, गोपियों की मटकी फोड़ता था। तू कहता है वह निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। मेरे ये नयन कैसे मान ले जिन्होंने उसका रंग देखा है, जिन्होंने उसका स्वरूप देखा है। मेरे ये हाथ कैसे मान ले कि उसका कोई आकार नहीं होता है, जिन हाथों से मैंने उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। मेरी ये गोद कैसे मान ले जिस गोदी में उसे खिलाया है मैंने। और तू कहता है कि वो भगवान है। चल ठीक है, अरे कोई पागल बेटा ही यदि घर छोड़ के भाग जाए तो पूछ उस माता पिता से क्या हालत होती है। और हमारा बेटा जो भगवान जैसा है, जो तू बता रहा है, वो हमें छोड़कर चला गया है। उसके विरह में एक एक सांस हम कैसे ले रहे हैं, ये हमारे अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता है। उद्धव जी महाराज प्रणाम किए चरणों में। सारा ज्ञान, सारा मान बह गया। चरणों में प्रणाम किया। धन्य है भगवान आपके भक्त कि ऐसे भक्तों के सामने बड़े बड़े ज्ञानी भी फीके पड़ जाते हैं। अरे आप में लाख गुण हो, पर यदि भगवान की भक्ति ही ना हो, भगवान का प्रेम ही ना हो, तो सब कुछ ज्ञान आपका बेकार है। जैसे स्वादिष्ट व्यंजन बना हो, पर यदि उसमें नमक ही ना पड़े तो सारा स्वाद व्यर्थ चला जाता है। ठीक इसी प्रकार जब तक भगवान की भक्ति हृदय में न आए, सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। चरणों में प्रणाम करके गोपियों से मिलने आए तो गोपियों का मंडल देखा। किशोरी जी विराजमान थी और एक भ्रमर किशोरी जी के लाल लाल चरणों को देखा तो उसे लगा मानो कमल है, कमल का पराग लेने के लिए चरणों पर आया, विराजमान हो गया। पर डांट दिया किशोरी जी ने उसे कि तू उसी काली कपटे का मित्र है। तेरे स्वरूप देखकर हम जान गए कि तू उसी कपटी का मित्र है। तेरे लक्षण बता रहे हैं। मानो उसने प्रश्न किया कि कौन से लक्षण हैं हमारे। तो गोपियां उसी भ्रमर से बात करने लगती हैं। इसी को भ्रमर गीत कहा जाता है। गोपियां कहती हैं कि तेरी मूछों पर पीला पीला जो रंग लगा हुआ है, मैं जानती हूँ ये रंग कहाँ से लगा है। अरे भगवान ने उन मथुरा की स्त्रियों का आलिंगन किया होगा तो उनके हृदय का कुमकुम भगवान के वनमाला पर लगा होगा, और तूने उसी वनमाला का पराग लिया होगा तो वही चंदन तेरे मूछों पर लगा हुआ है। अरे सुनना चाहे तो सुना दे उस कपटी की कपट कथा। कितने कपट किए हैं उस छलिया ने। मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या
कुछ विललित माला कुंकुमाश्मश्रुभेण वह तो मधुपति स्तन माननीना प्रसादम स्वजन मार्य पथम दुस्त्यजस्तत्कथार्थम। गोपियां कहती हैं कि हम तुझे उस कपटी की कपट कथा सुनाते हैं। अरे पता है उस कपटी ने क्या क्या किया है? बाली और सुग्रीव नाम के दो भाई थे, पर उस कपटी ने बहेलिए की तरह छुपकर उस बाली का वध कर दिया। अरे छोड़ उस बाली की बात, छोड़ उस बंदर की बात, बेचारी शूर्पणखा सुंदर बन के आई थी, प्रणय निवेदन किया चरणों में, पर उस कपटी ने उस सुरूपा को कुरूपा और बना के भेज दिया। अरे छोड़ उस शूर्पणखा की बात, बलि महाराज ने अपना सब कुछ दान में दे दिया, त्रैलोक के निछावर कर दिया इस कपटी पर इस कपटी ने उसे भी वामन बन के लूट लिया। मृगु युरिव कुपेन्द्रम विभ्यते लुब्ध धर्मा स्त्री मकृत विरूपा स्त्री जितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट यद ध्वांश यद यस तदलि मसति सख्यैर दुस्त्यजस तत्कथार्थः। भौरा उड़ गया। तब तक एक सखी ने कहा कि किशोरी जी, जैसे ही वह आया अपनी इतनी उलाहना उसे सुना दी, बेचारा भाग गया। अरे अब जाके वह सारी बातें भगवान को सुनाएगा, कितना कष्ट होगा सरकार के मन को। हाथ जोड़कर किशोरी जी बुलाने लगी, अरे भ्रमर इधर आओ, भगवान को यह बात कभी ना सुनाना। मानो भ्रमर ने कहा, एक तरफ तो भगवान की निंदा भी करती हो और उनकी चर्चा के बिना रह भी नहीं पाती हो। गोपियों ने कहा, यही तो व्यथा है कि इतना छलिया है कि उसे इस मन में बसाना भी नहीं चाहते हैं, पर क्या करें, उसके बिना रह भी नहीं पाते हैं। और जैसे ही यह दशा गोपियों की उद्धव जी ने देखी, सारा ज्ञान सारा मान बह गया। उन्होंने कहा कि अरे ये तो भगवान को तत्वतः पहचानती हैं कि ये वही राम है, वही कृष्ण है, वही वामन है, तो कौन सा ज्ञान मैं इन्हें प्रदान करूंगा। सीधे आए, किशोरी जी के चरणार बिंदु पर दंडवत गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे किशोरी जी, मैं आपके चरण रज को अपने शीश पर धारण करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी यही चरण रज है जो भगवान को भी पकड़ कर लाते हैं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मभीक्षण सह यासाम हरि गथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। अंतिम में भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैं कर्मवश चाहे जितने जन्म लूं, पर जब भी मुझे आप जन्म देना तो अपने वृंदावन में ही देना। चाहे मुझे यहाँ का कीट बना देना, चाहे पतंग बना देना, चाहे लता बना देना, चाहे वृक्ष बना देना, चाहे यमुना जल की मछली ही बना देना, चाहे नंद बाबा के गौओं में ही स्थान दे देना, पर जन्म देना तो इसी वृंदावन धाम में देना। आशा महो चरण रेणु जसा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम सजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भीर्व विज्ञाम। और चरणों में प्रणाम करके 6 महीने के बाद उद्धव जी महाराज मथुरा में पहुंचे। और जैसे ही उद्धव जी की अटपटी सी चाल देखी, पहचान गए ठाकुर जी कि ये अवश्य भक्ति के रंग में रंग कर आए हैं, तो सीधे गले से लगा लिया। जिसकी भी कुशलता भगवान पूछते हैं और जिसका भी स्मरण करते हैं कि इनके बारे में कुछ बताएं, उद्धव जी का गला रुध जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि बात मत करिए, आप मुझसे इतने कपटी हैं, इतने छलिया हैं, आज मुझे पता चला। अरे जिन गोपियों ने अपने सब कुछ आपके चरणों में निछावर कर दिया, उन गोपियों से छल करते आपको जरा भी शर्म नहीं आई।
भगवान बोले, अरे उद्धव आपकी तो भाषा ही बदल गई। भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किया और जैसे ही उद्धव जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उद्धव जी ने देखा कि वृंदावन के कल्प वृक्ष में झूला लगा हुआ है और उसी झूले पर हमारे ठाकुर जी महाराज राधिका सरकार के साथ विराजमान हैं। सारी सखियां लाड़ लड़ाए रही हैं, प्रेम से झूला झुला रही हैं। अब जाके उद्धव जी को समझ में आया कि ये तो सरकार की लीला मात्र थी। भगवान अपने भक्तों को लीला दिखाना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग हैं। वस्तुतः राधे श्याम एक हैं, कभी अलग हो ही नहीं सकते। एको ज्योतिर्भूत वेधा राधा माधव रूप कम। जैसे जल तरंग अलग नहीं हो सकते, जैसे शब्द और अर्थ अलग नहीं हो सकते, जैसे चंद्र और चांदनी अलग नहीं हो सकते, जैसे दीप और बातें अलग नहीं हो सकते, ऐसे राधे श्याम भगवान कभी अलग नहीं हो सकते। बोल राधे श्याम भगवान की जय हो। आइए सरकार के झूला महोत्सव में हम भी मन को निवेदित करें। तत्पश्चात हम अपने ठाकुर जी के विवाह उत्सव में प्रवेश करेंगे। छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी। पड़ रही अतर फुहार रे, झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी, छाए रही जय हो।
तो यहीं पर दसम स्कंद का पूर्वार्ध संपूर्ण होता है। अब हम सब उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। जब कंस का वध हो गया तो उनकी पत्नियां अस्ति और प्राप्ति दोनों ही अपने पिताजी के पास गई और उन्होंने बताया कि पिताजी, उस कृष्ण कन्हैया ने हमारे पति का वध कर दिया है। अस्ति प्राप्ते कंसस्य महिष्मा भरितर्षभः मृते भर्तर्दुःखार्ते इयतोऽस्मापितो गृहात्। और जरासंध बड़ा क्रोधित हो गया, 23 अक्षौणी सेना को साथ लिया और भगवान पर ही आक्रमण कर दिया। और भगवान ने 17 बार उसे हरा दिया। 18वीं बार जब युद्ध करने जा रहा था तो भगवान ने नारद जी को बताया और नारद जी ने योजनाबद्ध तरीके से काले वन को लड़ने के लिए भेज दिया। पूरी म्लेच्छ जाति के साथ काले वन भगवान से युद्ध करने आया। भगवान युद्ध करते करते भाग लिए एक गुफा में और वहां पर मुचकुंद सो रहे थे। अपना पीतांबर उनको उठाया और छुप गए। काले वन को लगा कि ये मुरली वाला है जो पीतांबर ओढ़ के सो रहा है। सो पैर से धक्का दिया और जैसे ही मुचकुंद ने नेत्र खोल कर देखा सो भस्म हो गया, क्योंकि देवताओं से इसने आशीर्वाद मांगा था। भगवान ने उन्हें पराभक्ति का वरदान दिया, जो कलयुग में जाकर के नरसिंह भगत के नाम से प्रकट हुए, जिन्होंने दिव्य भगवान का पूजन किया, भगवान का ध्यान किया, भक्ति करी, तो भगवान उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर सावन साहू बन के पधारे थे उनका उद्धार करने। और इधर जब 18वीं बार युद्ध करने जरासंध आया तो बलराम जी से सरकार ने कहा कि भैया मन करता है कि इस बार भाग लें। अब बलराम जी ने कहा कि लाला कैसी बात कर रहा है, अरे पूरी दुनिया हमें भगौड़ा कहेगी, 17 बार हार के बैठा है, उससे डर के भाग जाएं। भगवान ने कहा तो क्या है कह देगी, अरे एक नाम और बढ़ जाएगा। जहाँ चीर छोर कहती है, माखन चोर कहती है, वहीं रण छोड़ भी कह लेगी। तो इस बार भगवान ने लड़ते लड़ते भाग लिए। जरासंध तो देखता ही रह गया कि ऐसा भगोड़ा तो पहली बार देखा है। भगवान सीधे प्रवर्षण पर्वत पर जाके विराजमान हो गए। जरासंध ने चारों तरफ से घेर कर उस पर्वत पर आग लगवा दी और इधर कन्हैया सीधे कूद कर बीच समुद्र में पहुंच गए, जहां पर विश्वकर्मा भगवान के द्वारा पहले से ही द्वारिकापुरी की स्थापना करी जा चुकी थी। सारे मथुरावासी वहां पहले से ही विराजमान थे। तो भगवान 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे, 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बने, द्वारिकापुरी में विराजमान है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ राक्षस विधि से संपन्न हुआ। भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, हमने भगवान के इस विवाह के बारे में बड़ी चर्चा सुनी है, जरा आप विस्तार से बताइए कि किस प्रकार
रुक्मणी जी का विवाह भगवान के साथ राक्षस विधि से संपन्न हुआ। तो सुखदेव जी बताते हैं कि विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक महाराज राज्य करते थे। उनके 5 पुत्र थे, एक कन्या थी। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। तो एक दिन महाराज भीष्मक ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा, हमने द्वारिकाधीश की इतनी बड़ाई सुनी है, इतनी चर्चा सुनी है, मन कहता है कि तुम्हारी बहन की शादी द्वारिकाधीश से करवा दे। अब कोई तो कुछ नहीं बोला, पर रुक्मी भड़क गया, पिताजी मैं उस भगोड़े के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। तो उसके पिताजी ने कहा बेटा ज्यादा व्याख्या मत कर, जहां मन कहे वहां अपनी बहन की शादी पक्की कर दे। अब बेटा भी सुबह गया, शाम को लौट के आया, पिताजी तैयार हो जाओ, परसों बारात आ रही है। अब तो भीष्मक जी चौंके कि इतनी जल्दी कहाँ रिश्ता पक्का कर दिया। उसने कहा कि ऐसा वैसा रिश्ता नहीं खोज के आया हूँ, अरे चेंदी नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल की रिश्तेदारी लेके आया हूँ। अब रुक्मणी मैया ने सुना तो धड़कन तेज हो गई, रोती हुई भाभीियों के पास गई। भाभीियों ने कहा बहन रोने से काम नहीं चलेगा, अरे कम से कम एक आध पत्र ही द्वारिकाधीश के पास भिजवा दे तो वो कुछ व्यवस्था कर लेंगे। तो तुरंत रुक्मणी मैया ने लेखनी उठाई, 7 श्लोकों में दिव्य भाव भरा पत्र तैयार किया, पंडित जी को पकड़ाया और कह दिया कि पंडित जी ये मेरे पत्र नहीं प्राण है, आप मेरे प्राण प्रियतम के पास लेकर पहुंचिए। अब पंडित जी पत्र लेके सीधे भगवान के पास पहुंच गए। अब भगवान ने ब्राह्मण की सेवा इत्यादि करके आसन देके बिठाया और प्रश्न किया कि महाराज आप यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ काम अवश्य होगा। तो पंडित जी ने बताया महाराज ये पत्र पढ़ लीजिए, सब समझ जाएंगे। भगवान ने कहा आप ही पढ़ के सुना दो। पंडित जी ने कहा महाराज ये आपका प्राइवेट पत्र है, कोई राजनैतिक पत्र नहीं जो सबके सामने पढ़ के सुना दे। भगवान ने कहा कि पंडित जी हम ब्राह्मणों से कोई भी भेद छुपाते नहीं, आप तो पढ़ के सुनाओ। तो पंडित जी ने दिव्य रुक्मणी जी के भावों को भगवान को पढ़ करके सुनाया। श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर सृण बताते निर्विश्य रूपम दृशां ऋषिमतामखिलार्थ लाभम् त्वय्यच्युत विशति चित्तपत्रपम में। और रुक्मणी जी भगवान के लिए 2 दिव्य सुंदर भाव लिखती हैं। हे त्रिभुवन सुंदर, हे अच्युत, हमारी ये कान आपकी कथा सुन सुन के तृप्त हो रहे हैं, पर न जाने नयनों को आपके दर्शन कब होंगे। प्रभु मैं अनेकानेक जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, पर परसों सौभाग्य से मेरी बारात आ रही है, दुर्भाग्य से मैं उस शिशुपाल के साथ कभी भी विवाह नहीं करूंगी। तो कहीं ऐसा न हो कि किसी सिंह के भाग को गीदड़ उठा के ले जाए, इससे पहले आप आइए और मेरा हरण करके यहाँ से ले जाइए। और जब इस प्रकार रुक्मणी जी ने कहा और अंतिम में यह भी कह दिया कि मैं अनेकानेक जन्म ले लूंगी, प्राणांत हो जाएगा मेरा चलेगा, लेकिन किसी और से विवाह कभी नहीं करूंगी। तात्वाम मुकुंदिमति कुलशील रूपा विद्या वयोद्रविणदा अभिरात्म तुल्यः धीराम पतिम कुलवतिम न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामत। अंतिम में रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु अब आप ये पूछेंगे
कि हम आएंगे तो अवश्य आपके भाइयों से युद्ध होगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि जब भी हमारे यहाँ किसी कन्या की शादी पक्की होती है तो वह गिरजा पूजन करने मंदिर जाती है। सो मैं भी उसी नियम का पालन करने मंदिर जाऊंगी, तो आप वहीं पर दर्शन दीजिएगा। पूर्वे द्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा। रुक्मणी जी ने समझा दिया भगवान को। अब इधर जब ये बात सुनी भगवान ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी सत्य बताएं तो यही दशा, यही हाल हमारी भी है। अब पंडित जी चौंके, महाराज आप भी अपनी हाल बता लीजिए। भगवान कहते हैं कि हमने भी संतों के मुखार बिंदों से रुक्मणी के स्वरूप की इतनी चर्चा सुनी है कि मेरा मन भी उनका दीवाना हो गया है, पर अब तक उनके मनस्थिति का हमें पता नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पाए थे। पर आज जब पता चल गया है तो फिर हम जरा भी देर नहीं लगाएंगे। वेदा हम रुक्मणी द्वेषा ममोद्वा हो निवारितः। भगवान ने जब पंडित जी से कहा कि आप शीघ्र हमारे साथ चलिए, हम रुक्मणी जी को हरण करके लाएंगे और उनसे शीघ्र विवाह करेंगे। तुरंत भगवान पंडित जी का रथ हाथ पकड़े रथ में बिठाए, सैप्य सुग्रीव बलाहक मेघ पुष्प 4 घोड़ों को भगवान ने रथ में जोता और रथ में बिठा करके सीधे कुंडिनपुर के लिए प्रस्थान कर गए। और इधर बलराम जी ने सैनिकों से पूछा, क्यों भाई ये इतनी रात्रि को द्वारकाधीश कहाँ चले गए? सैनिकों ने बताया, महाराज एक कुंडिनपुर से पंडित जी आए थे और न जाने क्या क्या बातें भाई, सीधे रथ में बैठे नजर आए और सीधे जाते नजर आए। बलराम जी ने कहा कि ये बात पक्की है कि पंडित जी कुंडिनपुर के थे? हाँ महाराज एकदम पक्की है। बलराम जी ने कहा तब आगे का प्रोग्राम हम बताते हैं। अरे भैया यदि शादी का कार्ड आता तो सबके लिए आता, प्राइवेट पत्र आया है इसका मतलब है दाल में जरूर कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली है। लाला तो अकेला चला गया, पर मैं पूरी बारात के साथ चलूंगा, पूरी नारायणी सेना लेकर चलूंगा। और इधर बेचारी रुक्मणी मैया भगवान से बारंबार प्रार्थना कर रही हैं कि हे भोलेनाथ बड़े सोमवार के व्रत किए हैं, बहुत दुर्गा मैया आपका पूजन किया है, आज सब देवता मेरे अनुकूल रहने चाहिए, मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। दुर्भगायान में धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सतिमा। और तब तक नगर में हल्ला मचा कि शिशुपाल भी बैंड बाजे के साथ बारात लेके आ गया है। अब तो रुक्मी ने कहा कि पिताजी उस दिन केवल बातचीत करके आए थे, सगाई तो कर नहीं पाए थे, तो आप जाइए सगाई करके आइए। और इधर भीष्मक जी सगाई करने गए और इधर पंडित जी भी मस्त मुस्कुराते हुए डंडा हिलाते हुए सामने से आते रुक्मणी मैया को दिखाई दे। और आने वाली की चाल ढाल हाल से पता चल जाता है कि काम बना के आ रहा है कि बिगाड़ के आ रहा है। और रुक्मणी मैया ने जो मस्त चाल देखी और चमचमाता भाल देखा तो पहचान गई। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज क्या हुआ? पंडित जी ने कहा कि देवी चिंता मत करो, हम तो साक्षात उसी द्वारकाधीश के साथ आए हैं, मंदिर में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जाके उनसे तुरंत मिलिए। अब रुक्मणी मैया बड़ी गदगद हुई, ढेरों आशीर्वाद पंडित जी को दिए, दिव्य भव्य अपना श्रृंगार करी और सखियों के साथ सीधे गिरजा मंदिर में पहुंच गई।
और इधर जैसे ही उड़ती हुई खबर शिशुपाल के कान तक पहुंची कि वह काला काला मुरली वाला भी हमारी शादी में आया है, तो बेचारा बड़ा घबरा गया। पर सैनिकों ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, हम केवल शादी के लड्डू खाने ना आए, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और सारी सेना जाकर के मंदिर के चारों तरफ घेराबंदी कर ली। रुक्मिणी मैया गिरजा जी का भीतर पूजन कर रही हैं, बारंबार दुर्गा मैया को मना रही है कि हे अम्बे मैया, जन्म जन्म में केवल कृष्ण कन्हैया ही हमें पति के रूप में मिले। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णम स्वसंतान युतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। और जैसे ही दुर्गा मैया का पूजन किया सो उनके वाम अंग फड़कने लगे। वाम ऊरुर्भुजो नेत्रम अस्फुरन प्रिय भाषिणः। रुक्मिणी जी बड़ी गदगद हुई, गिरजा जी का आशीर्वाद लेकर के बाहर आई। चारों तरफ सैन्य समुदाय देखा तो बेचारी बड़ी घबराई कि पत्र में तो इसकी चर्चा ही नहीं करी थी कि हजारों सैनिक मंदिर के चारों तरफ खड़े होंगे। अरे अब अपने सरकार को मैं कैसे पहचानूंगी? पर भैया ये तो तय है कि मेरे सरकार द्वारकाधीश अलग ही सब में नजर आएंगे, लाखों के बीच में मैं उनको पहचान लूंगी, इतने सुंदर हैं। और रुक्मिणी मैया का इतना भव्य इतना सुंदर स्वरूप जब सैनिकों ने देखा तो पागल हो गए। अरे देखो देखो कितनी सुंदर है, कितना भव्य इनका स्वरूप है, इनकी गजगामिनी की जैसी चाल तो देखो। एक कहता है अरे छोड़ो, इनके विशाल बाल तो देखो कैसे लहरा रहे हैं। एक कहता है इनके गले का हार तो देखो कैसे जगमगा रहा है। और रुक्मिणी मैया की दृष्टि एक एक पर पड़ती हुई अपने ठाकुर जी को ढूंढ रही है। और गलती से जिस पर भी दृष्टि रुक जाती है वही अपने आप को सौभाग्यशाली मान बैठता है। और इतने में हमारे ठाकुर जी भी वहां पहुंच गए। और जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे सेना के बीच में और रुक्मिणी मैया की दृष्टि घूमती हुई ठाकुर जी पर पड़ी। और जैसे ही आंखें चार भई भगवान ने इशारा कर दिया, हाथ हिला दिया कि हम ही हैं, घबराओ मत। अब जैसे ही पहचान भई रुक्मिणी मैया गदगद हो गई, होठों पर मुस्कान छा गई। और जैसे ही सैनिकों ने इनकी मुस्कान का दर्शन किया, रहे सहे सबके होश गायब हो गए, सब एकदम से पागल हो गए। सबको पागल बना करके भगवान सेना के बीच में गए और बड़े भाव से रुक्मिणी मैया के सामने हाथ किया। सरकार ने रुक्मिणी मैया का हाथ लिया, पानी ग्रहण किया, हाथ पकड़ करके बड़े भाव से सरकार ले करके आए और स्वर्ण रथ में रुक्मिणी मैया को बिठा दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ताम्राज कन्या रथम आरुरोक्षते जहार कृष्णा दृश्यता समीक्षता दृश्यता समीक्षता रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव परिभूय माधव। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मिणी महारानी की जय हो।
तो भगवान रुक्मिणी मैया को रथ में बिठा करके द्वारिकापुरी में लाए। और जैसे ही द्वारिकापुर वालों को पता चला हमारे ठाकुर जी ठकुराइन लेकर आए हैं, हमारे बांके बिहारी सरकार दुल्हन लेकर आए हैं, अब तो पूरी द्वारिकापुरी भगवान के विवाह उत्सव में झूमने लगी, घर घर मंडप बनने लगे। और रुक्मिणी मैया भी दिव्य अंग अंग में भगवान के नाम का श्रृंगार किए, भगवान की ही छवि को मन में बसाए लगन मंडप में विराजमान हैं। और पूर्ण वैदिक विधि विधान के अनुसार द्वारकाधीश भगवान का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ सानंद संपन्न हुआ। तो आज आपके यहाँ भी इस ग्राम में भगवान का दिव्य विवाहोत्सव मनाया जाएगा। और ऐसा दिव्य विवाहोत्सव जिसमें आने का मौका बड़े सौभाग्य से मिलता है। आप अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं, पर अपने माता पिता की शादी में नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारे जगत के माता पिता की शादी है, संपूर्ण जगन्नाथ की शादी है, भगवान द्वारिकाधीश की शादी है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण भाव से अपने मन को आइए इस विवाह उत्सव में समर्पित करते हैं। बोल दुल्हा सरकार की, रुक्मिणी महारानी की, लागे दुल्हा सतो दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सतो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दुल्हा सातो दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सातो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मस्तक पर मलिया गिर चंदन की शिर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन की शिर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन की शिर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडले त्रिभुज छलकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडले त्रिभुज छलकाया, महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दुल्हा सतो दिलदार सांवरे,
कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहो हर बार सावरे, नचाता रहो हर बार सावरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार श्रीदेव के नंदन कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्रीदेव के नंदन कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री बांके बिहारी नंद दुलारे,
बोले बांके बिहारी लाल की, बोले रुक्मणी महारानी की। हेलो हेलो आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके झांकी का दर्शन करिए। अब सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक एक करके भगवान का पांव पूजन होने चल रहा है, तो आप सभी एक एक लोग करके आएंगे, पांव पूजन करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाएं, जो आगे खड़े हैं सभी लोग प्लीज अपने स्थान पर बैठ जाएं।
बोले दुल्हा सरकार की, रुक्मणी महारानी की। श्री श्री रुक्मणी मंगल सरकार की जयकारा भी आप लोगों का नहीं आया। आप लोगों का जयकारा तब निकलता, ये आवाज दूर दूर जब तब जाती जब आप अपने बेटे बेटियों भाई बहन की शादी में गए होते। वहां पे तो डीजे के गाने पे गजब का डांस करते हैं आप लोग, लेकिन मैं कहता हूं कि जब किसी की शादी में डीजे पर डांस करने का मन करे तो जान लेना कि आपका विनाश काल शुरू है। लेकिन जब कन्हैया जी के विवाह में कन्हैया जी के भजनों पर ताली बजाने का मन करे, कन्हैया के विवाह में कन्हैया के भजनों पर डांस करने का मन करे, तो समझ लेना कि आपका आपकी जिंदगी आपका जीवन वहीं से शुरू हो गया। तो आइए आज जगत के पालनहार जगत नियंता के विवाह उत्सव में आप लोग आए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कितने लोग बाराती हैं, इसमें जरा हाथ उठाकर बताएंगे। बाराती कितने लोग हैं? कितने लोग बारात में कोई नहीं आया? जो लोग बाराती हैं जरा हाथ उठाकर बताएंगे। तो जो लोग बाराती हैं, बारात में आप लोग जानते हैं कि जो बारात में जाते हैं उन्हें नाचना पड़ता है, डांस करना पड़ता है, तो आप लोग आगे आ जाइए। जी हाँ, तो आइए सभी कन्हैया के भक्त सभी लोग जो भी भगवान के चरणों में इनके भजनों पर इनके विवाह में डांस करना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बाकी लोग बैठकर ही आनंद लेंगे। श्री सांवले सरकार की
श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, हाँ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूर्ति। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूर्ति। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। आज मुझे लगता है सारे ब्रजधाम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 मेरे सरकार की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर यथावत खड़े हो जाएंगे और प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की आरती करेंगे।
हल 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 ओम इदुगुम हविः प्रजननं वे असुदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तयात्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी। ओ सांवर दुल्हा की आरती उतारो है सखी, सांवर दुल्हा की आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी। जीते चोरवा की आरती उतारो है सखी, जीते चोरवा की आरती उतारो है सखी। दुल्हन प्यारी ब्रिक भानी दुलारी, दुल्हन प्यारी विषधारो दुलारी। दुल्हा दुल्हरू आश्री बकुल बिहारी, दुल्हा दुल्हरू वासी नंद बिहारी। भारी भारी ने नानी हारो है सखी, भारी भारी ने नानी हारो है सखी। चीती चीती चोरवा के आरती उतारो है सखी, जीते चोरवा की आरती उतारो है सखी। अपने सावजी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। ब्याह विभूषण अंगी अंगी साजे, ब्याह विभूषण अंगी अंगी साजे। बड़ी मंडप मंगलमय राजे, बड़ी मंडप मंगलमय राजे। तन मन धन निम छारो है सखी, तन मन धन निम छारो है सखी। जीत चोरवा की आरती
हर